हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है भी जवानों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपने अपने शहरों में, अपने अपने मोहल्लों में आप लोगों ने 14 अगस्त जो है वो बड़ी खुशी से मनाया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, करम है अल्लाह का। लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे थे, किसी को याद है? थर्सडे को हमने क्या पढ़ा था? वालेकुम अस्सलाम। थर्सडे को आई थिंक सो हम HTML के बारे में पढ़ रहे थे, मुझे जहाँ तक याद है। चलें उसका भी हिसाब किताब करते हैं, और आई विल ट्राई कि लेक्चर के एंड पे थोड़ा सा मैं देखूं कि आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया है। किस किस ने प्रैक्टिस किया है HTML के टैग्स? किसी ने खुद से ट्राई करके देखे हैं? जितने हमने अभी तक पढ़े हैं उनको प्रैक्टिस किस किस ने करके देखा है? ठीक है, इंट्रोडक्शन था HTML का। टैग्स, एंकर टैग, इमेज टैग, BR टैग, हाँ इस तरह के कुछ बेसिक टैग्स थे जो हम HTML के अंदर यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, अपने वेबसाइट के लेआउट को थोड़ा सा जो है वो बनाने के लिए। ठीक, ओके। चले, कितने लोगों का हो गया था, मतलब कितने लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई? और जितने टैग्स हमने पढ़े थे, सब के सब टैग्स जो हैं वो उनके ठीक से इम्प्लीमेंट हो गए? इम्प्लीमेंटेशन वाले जो लोग हैं वो मुझे बताएं कि सर हमने जितना भी काम किया था पिछले वीक में वो मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह लें कि इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग की जो बेसिस हैं वो अब स्टार्ट होंगी। आज का कल का लेक्चर जो है इंशाल्लाह इसके अंदर हम फाइवर के ऊपर बात करेंगे और डिटेल के अंदर देखेंगे कि फ्रीलांसिंग कहते किसको हैं, कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे। मेरा हो गया सब क्लियर? ओके गुड। यस सर, क्लियर हो गया। ऑल वेरी गुड। क्लियर एंड डन, डन डन डन। I tried all and it got well, it go well. Okay, great. I have done completed all tasks. चलें जी, अभी तो ये चलें कि अच्छी चीज़ ये है कि सारे के सारे चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई हैं साथ, और पुरानी चीज़ें जो हैं वो अभी रहती नहीं। डिज़ाइन आर्टिकल वाली असाइनमेंट भी कर ली, वाह क्या बात है भाई हमदान, वेरी गुड। रिमशा ने भी डन कर लिया है, ये सर कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह डन। सर आपने जो काम करवाया था कंप्लीट कर लिया, चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। एक बार इमेज पर जो लिंक लगाते हैं वो बता दें। हाँ जी, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। आप HTML का जैसे ही लेक्चर आएगा मुझे याद करवा दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कि इमेज की पर क्लिक करें और न्यू विंडो खुल जाए, मैं इंशाल्लाह इसको करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। डन डन। चले ठीक है जी, आज जो है अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बाकी सब लोग किधर हैं भाई? 9:33 हो गए हैं, 9:30 पे क्लास शुरू होती है। वैसे मैं 2 मिनट पहले इसलिए आ जाता हूँ कि आप लोगों को सबको नोटिफिकेशन पहले चला जाए और आप जल्द अज जल्द जो है वो क्लास के टाइम पे आप लोग आ जाएं क्लास के अंदर। गुड, वेरी गुड। एंकर टैग में थोड़ी कंफ्यूजन है, वो भी करवा दीजिएगा जी। ठीक है सर, आप सारा कुछ लिख के रखें, जो जो प्रैक्टिस जब करते होते हो ना, तो जो कंफ्यूजन आती है, जो मसला आता है उसको साथ लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो, और लेक्चर में आके मुझे बता दिया करो कि सर ये मसला है, इसको सॉल्व करवा दें।
जो असल तरीका है क्वेश्चन पूछने का वो यही है कि आप लोग पहले खुद से करके देखें कि आपसे वो काम जो है वो खुद से होता है या नहीं। और अगर 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद भी कोई मसला आ रहा है, असल में मैं इसलिए ट्राई करने को प्रेफरेंस देता हूँ आप लोगों के ट्राई करने को, कि आप लोग जब खुद से ट्राई करके देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो। ठीक है, गुड। इजी द वे यू टेल अस, मेक दिस टू इजी। आई ऑल्सो कम्प्लीटेड द आर्टिकल। सर मेरा लैपटॉप डिस्प्ले नहीं दे रहा, उसका क्या करूँ? उसका बेटा सही करवाओ, उसको ठीक करवाना पड़ेगा ना उसको। अगर उसके हार्डवेयर में कोई मसला है तो देखो उसको क्या है, किसी मैकेनिक वगैरह को दिखाओ, मैं उसका क्या कर सकता हूँ। सर फोल्डर से पिक कैसे सिलेक्ट करनी है वो दोबारा बता दें। ये अब इंशाल्लाह जब HTML का लेक्चर आएगा ना तो उसमें HTML की बातें होंगी सारी, और जो जो कन्फ्यूजन्स हैं हम इंशाल्लाह परसों को HTML की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर करेंगे। आज जो है वो हम फ्रीलांसिंग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था हम वीक में, जो पहला मंथ होता है इस ट्रेनिंग का, वीक में 2 दिन जो है वो हम फ्रीलांसिंग डिस्कस किया करेंगे, और जो 2 दिन हैं वो हम पढ़ा करेंगे अपनी टेक्निकल जो स्किल इंप्रूवमेंट है उसके ऊपर फोकस किया करेंगे। चलें जी, ग्रेट, ओके। 2 पिक्चर्स कैसे करेंगे ये भी बता दें। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह जब हमने आहिस्ता आहिस्ता CSS की तरफ मूव करना है तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चले जी, आ जाए अब ज़रा हम चलते हैं अपने अपने फाइवर की तरफ, अपने प्यारे फाइवर की तरफ, जिससे हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब सीखना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, फाइवर के बारे में हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें थी जो हमने फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस की थी, लेकिन फाइवर क्या है, फाइवर कैसा प्लेटफॉर्म है, फाइवर के ऊपर हम फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आज हमने डिस्कस करनी है। और हमने जो है ये आउटलाइंस वगैरह जो हैं ये आपके लैब मैनेजर्स आपके साथ शेयर कर देंगे, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, फाइवर की तरफ आते हैं। अब ज़रा मैं आप लोगों के सवालों से थोड़ा सा अलग हो रहा हूँ और कुछ फाइबर को डिस्कस कर लें। पहले मैं कुछ बातें कर लूँ पहले, फिर उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूँगा। फाइवर क्या है? फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग सालों से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है इसको हम पढ़ चुके हैं, और फ्रीलांसिंग जो है कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा हमने उसका इंट्रोडक्शन जो था वो किया था। फाइवर के ऊपर हमने प्रोफाइल कैसे बनानी है, फाइवर के ऊपर हमने किस तरह अच्छी तरह प्रेजेंट करना है, और किस तरह जो है वो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ज़रा अपने कान खोल लें, अपनी आंखें खोल लें, जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको बड़े गौर से सुनना है, और साथ साथ आपने जो चीज़ें आपको लगेगा कि ये लिखने वाली हैं उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। नोट डाउन करने का फायदा ये होगा कि जैसे ही आप खुद से प्रोफाइल बनाने जाएंगे, आज ही इंशाल्लाह आप लोग प्रोफाइल बना लेंगे इस लेक्चर के बाद, तो आप लोगों को वो चीज़ें आपके जहन में होंगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बाद में याद नहीं रहते। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को जहन नशीन करना है, और जहन नशीन करके प्रोफाइल बिल्डिंग को टाइम देना है। ये नहीं करना कि अब मैं जल्दी जल्दी, मैंने लेक्चर ले लिया सर का तो अब मैं जल्दी से जल्दी जाके अपना जो है वो प्रोफाइल बना दूं, बस 2 मिनट में मैं साइन अप करूं और जाके जो है वो अपनी प्रोफाइल मेरी बन जाए। ऐसा नहीं करना। इस प्रोफाइल बिल्डिंग को जितना टाइम दे सकते हैं दें, जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर जो है वो रिसर्च कर सकते हैं करें, और इसको जितना ज़्यादा टाइम आप लोग लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेटर जो है वो फ्रूट्स लेके आएगा मुस्तकबिल के अंदर। चलें, मैं ज़रा फाइबर की आप लोगों को थोड़ी सी ट्रैफिक मैंने शायद आप लोगों के साथ उस दिन शेयर की थी कि इस टाइम फाइबर के ऊपर कितने लोग जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये देखें जी, 58.67 मिलियन पीपल जो हैं वो अभी इसके ऊपर फाइबर के ऊपर आते हैं, जो इसके मंथली यूजर्स हैं। मंथ में कम से कम एक दफ़ा जो है वो इसके ऊपर लॉग इन करते हैं और इसके ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ज़्यादा यूज़र्स कहाँ से आते हैं, इनकी रेशो क्या है, सारे के सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं। ये सी मोर कंट्रीज़ के अंदर मैं जाता हूँ तो टॉप 5 जो हैं कंट्रीज़ उसने बताई हैं कि 24% ट्रैफिक जो फाइवर की है वो US से आती है। मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि फाइवर का चौथा हिस्सा जो है, अगर फाइवर पे 10 लोग आते हैं तो उसमें से कोई 4 लोग जो हैं वो सॉरी 2.5% बनेगा, हाँ, तो 2.5 लोग जो हैं वो
कहाँ से आते हैं, वो यूएस से आते हैं। और अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से तकरीबन कोई 24-25 लोग जो हैं वो यूएस से आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन सारे के सारे जो हैं यूएस वाले जो लोग हैं, ये सारे के सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन आप बहुत सारे लोग जो हैं वो इन कंट्रीज से सर्विस बाय करने आते हैं। पाकिस्तान से लोग हैं इसके ऊपर, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं। ये जो 3 कंट्रीज हैं इन ये बहुत ज़्यादा अब इम्प्रूव कर रही हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं इनके लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के। वो इसलिए अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तानी ट्रैफिक फाइवर के ऊपर ज़्यादा है, 9.93, और 5.99 है इंडिया की। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर दुनिया जहान से लोग आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम है, फिर इसे नीचे चले जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, कनाडा नजर आएगा। ठीक है, इस तरह फिर इसी तरह के जो और यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी फाइबर के ऊपर सर्विस लेने और देने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये एक्सटेंशन मैंने की हुई है सिमिलर वेब के नाम से ना। सिमिलर वेब की एक एक्सटेंशन है, ये क्या करती है आपको किसी भी वेबसाइट, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनकी जो ट्रैफिक है ये वो बताती है कि इस वेबसाइट के ऊपर कितने मंथली विजिट्स जो हैं वो रोजाना होते हैं। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं जरा। फाइबर के ऊपर जब अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाना है, और कौन कौन से इसके आदाब हैं फाइबर के ऊपर काम करने के, वो आदाब कैसे हैं वो सीखने हैं हमने। हमारी कम्युनिकेशन कैसी होगी, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, ये हमने आज जो है इसके ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले ऑन फाइबर ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। हम चलते हैं मेन स्टेप्स की तरफ जिनके ऊपर हमने फोकस करना है, और वो हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ईमेल। ईमेल हमें पता है कि हमने किसी भी अपना गूगल का अकाउंट है, जैसे जीमेल की ईमेल होती है आप सब लोगों के पास, और उससे हमने साइन अप करना है। आप fiverr.com के ऊपर जाते हैं, एक चीज़ जो अक्सर लोग गलती करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं कि कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, या कंटिन्यू विद योर एप्पल आईडी, या फिर कंटिन्यू विद योर ईमेल। आप लोग क्या करते हैं, अक्सर कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हो, और उससे फ़र्क क्या पड़ता है आपके अकाउंट के ऊपर। आपको कह सकते हो कि मुमकिन नुकसान ये हो सकता है कि जो यूज़र नेम, जो डिटेल्स आपकी गूगल पे आपने दी थी साइन अप करते हुए, वो उन्हीं डिटेल्स को यूज करेगा और उन्हीं डिटेल्स की मदद से आपका जो अकाउंट है वो फाइवर के ऊपर बना देगा। उससे ये होता है कि जो आपका यूजर नेम जो गूगल के ऊपर आप लोग यूज कर रहे होते हो, वही यूजर नेम आपका फाइवर के ऊपर सेट हो जाता है, और आप उस यूजर नेम को दोबारा चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि फाइवर का यूजर नेम दोबारा चेंज नहीं होता। तो ईमेल तो आप लोगों ने कोई भी यूज कर लेनी है, अपनी जीमेल की कर लें, याहू की कर लें, हॉटमेल, जो भी आप लोग यूज करते हैं, उसके जरिए आपने जो है वो कंटिन्यू विद ईमेल करना है, नॉट गूगल। ठीक है, यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है और देन आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे या फेसबुक करेंगे तो वो फेसबुक और गूगल का जो यूजर नेम है वो उसको उठाएगा और वही यूजर नेम आपके फाइवर का रख देगा। ठीक है, विच इज नॉट बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि यूजर नेम जो है वो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको थोड़ा सा जो है वो दिखाने के लिए, और लोगों को जो है वो आप कह सकते हो कि लोगों के लिए अच्छा, लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए यूज होता है। ठीक है, fiverr.com के ऊपर मैं जाता हूँ, तो फाइवर के ऊपर जाके इसके आगे जो भी मैं यूजर नेम लिखता हूँ, लेट सपोज ये वकास शेख, अब उसका यूजर नेम है, क्या नेम यूजर नेम है जी, वकास शेख, ये उसकी प्रोफाइल है और ये उसका यूजर नेम है। ठीक है, तो ये यूजर नेम दोबारा से ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह मैंने कल एक मुझे स्टूडेंट का मैसेज आया है, वो तकरीबन शायद 6th या 7th बैच का है, वो भी कह रहा था कि सर मैं जो है वो लेवल 2 का सेलर बन चुका हूँ, वेब एक्सपर्ट फॉर, अच्छा ये फॉर दूसरा था, और यू इस तरह का उसका कोई यूजर नेम था। वो उसकी भी प्रोफाइल मैं आपको लगते हाथ दिखा देता हूँ। ये उसकी प्रोफाइल है, वेब एक्सपर्ट फॉर यू, ये इसका यूजर नेम है। ठीक है, ये अब यूजर नेम एक दफा इसने क्रिएट कर लिया, ये दोबारा से चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जब आप कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे तो आपके पास खुद से मौका होगा अपना यूजर नेम खुद से सिलेक्ट करने का,
आप खुद से अपना यूजर नेम बना सकते हैं। जैसे इसने वेब एक्सपर्ट फॉर यू रखा है, कोई अपने नाम पे बना लेता है यूजर नेम, कोई अपना जो है वो अपने काम पे बना लेता है जिसके अंदर वो बता रहा होता है कि मैं वेब एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, इसके ऊपर ये अभी लेवल 2 का सेलर बना है, तकरीबन 31 ऑर्डर्स इसने अपनी इस गिग के ऊपर कंप्लीट किए हैं, इस सर्विस के ऊपर। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की 20 गिग्स जो है वो सेल कर चुका है, 20 मुख्तलिफ लोगों को स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस जो है वो दे चुका है। तो ये देखें जी, ये उसने उसकी गिग बनाई हुई है। बेसिक पैकेज 7,090 में, स्टैंडर्ड 17,000 में, और प्रीमियम जो है वो 31,000 रुपये में सेल कर रहा है। तो ये गिग्स वगैरह कैसे बनेगी, पिक्चर्स कैसे बनेंगी, ये सारे का सारा हमने इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम गिग्स को देखेंगे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये इस तरह की प्रोफाइल जो है वो कैसे बन सकती है और कैसे हम इसको काम कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक ही ईमेल से जाएं, बार बार आपको ईमेल चेंज करने या फिर यूजर नेम चेंज करने का मौका फाइवर नहीं देगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये चीज क्लियर हो गई। मैं यूजर नेम के ऊपर आता हूँ जरा। ईमेल तो आपका जैसा भी है आप उसको दें, और ईमेल शुड बी प्रोफेशनल। कभी कभार ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने ईमेल रखा होता है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका यूजर नेम था चॉकलेट जट। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए अब के जी लड़कों की तरफ से कोई मतलब रांझा साहब आ रहे हैं, कोई जो है वो अपना इधर से लड़कियों की तरफ से कोई बारबी डॉल आ रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है फाइवर के ऊपर अब नहीं चलेंगी। आप लोगों ने प्रोफेशनल फ्रीलांसर के तौर पे फाइवर के ऊपर जाना है। किसी ने भी जो है वो अपने फेसबुक वाले नेम या फेसबुक वाली तस्वीरें जो है यहाँ पे नहीं लगानी। ये ना हो कि लड़कियां जो है वो सरकटी तस्वीरें लगा रही हूँ, ठीक है, मेहंदी वाले हाथों की तस्वीरें लगा रही हूँ, लड़के जो हैं वो जीप के ऊपर बैठे हैं। तो मतलब इस तरह की जो अनप्रोफेशनल चीजें हैं वो सिर्फ फेसबुक के लिए रखें। और फाइवर के ऊपर जब आए तो फाइवर को प्रोफेशनल तरीके से यूज करें और फाइवर के ऊपर अपना प्रोफेशनलिज्म जो है वो लेके आए। तो यूजर नेम जो जब आपने सिलेक्ट करना है, तो यूजर नेम 2-3 तरीकों से रखा जा सकता है। वो 2-3 तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि यूजर नेम जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यूजर नेम बड़ा सोच समझ के रखना है, बाकी चीजें हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे। जैसे आप कहते हो कि जी मैंने अपना स्किल्स वाला सेक्शन चेंज करना है, मैंने अपना जो है वो डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी चेंज करनी है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा अपडेट करना है, या फिर मैंने अपनी गिग्स को अपडेट करना है, तो वो आप लोग चेंज कर सकते हो। लेकिन ये जो यूजर नेम है ये आपने प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम पे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम पे आप 2-3 तरीके हैं, उनसे आप अपने यूजर नेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने नाम पे रख सकते हो यूजर नेम को, अली_खान, अली खान उसका नाम होगा, उसने अपना यूजर नेम जो है वो अली_खान रख लिया, या उमर 49 रख लिया, या हामिद रख लिया। तो इस तरह अपने नाम पे आप अपना यूजर नेम रख लो। या अगर आप अपना नाम उसके अंदर नहीं डालना चाहते, आप अपना काम डालना चाहते हो कि आपका काम डिस्क्राइब हो, तो आप उसको इस तरह ले सकते हो कि वर्डप्रेस गुरु, टीम राइटर्स, ठीक है, और PK_डिजाइंस। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आप लोगों को इस तरह के यूजर नेम भी आप अपने रख सकते हो। एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपना नाम और अपना काम दोनों अपने यूजर नेम के अंदर ले आओ। जैसे इसने लिखा है डिजाइन बाय अली, तो डिजाइन बाय अली से आपको पता लग जाता है कि यार ये बंदा डिजाइनिंग करता होगा, इसका नाम जो है वो अली है। फिर उसके बाद जैसे कामरान SEO, कामरान उसका नाम है और SEO वो खुद से करता है, और उस्मान_राइटर। तो इस तरह की जो चीजें हैं आप लोग लेके चल सकते हैं। अभी ये पिछले क्लास जो बैच गुजरा है उसमें एक स्टूडेंट थी स्टार डेवलपर, उसका नाम था यूजर नेम। एक और यूजर नेम मुझे बड़ा पसंद था, उसका नाम था वेब टेक डॉक्टर। ठीक है, तो वेब टेक डॉक्टर के नाम से उसने अपनी ही फाइवर का यूजर नेम रखा था। तो जब ये यूजर नेम क्या होता है एक्चुअली, जैसे ये वेब एक्सपर्ट फॉर यू है ना, तो यूजर नेम आपकी पहचान होता है। आप fiverr.com के बाद यूजर नेम लिखते हैं ना, जब अपना आपने लिखा वेब एक्सपर्ट फॉर यू, ठीक है, तो ये ऐसे करके लिख देंगे तो लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर डायरेक्टली जो है वो लैंड करेंगे और आपकी प्रोफाइल उनके सामने खुल जाएगी। ठीक है, तो ये यूजर नेम, इसका मतलब ये है कि वो आपकी फाइवर की प्रोफाइल का लिंक बन गया। क्या बन गया? फाइवर प्रोफाइल का
लिंक बन गया, और यही लिंक जो है वो आप देन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और लोगों को कह सकते हो कि ये मेरी प्रोफाइल है, इसके ऊपर क्लिक करें, इसको देखें, इसको इसको जो है वो, अगर इसके रिलेटेड आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको वहां पे सर्विसेज फाइवर के ऊपर दे सकता हूँ। तो ये आपका लिंक बन जाएगा, आप इसको कॉपी करके ग्रुप्स वगैरह के अंदर भी शेयर कर सकते हैं, अपनी फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, बहरहाल वो शेयरिंग कैसे करनी है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं फाइवर की प्रोफाइल क्रिएशन की। तो यूजर नेम कैसे बनाना है और यूजर नेम कैसा बनाना है ये क्लियर है सब लोगों को, और यूजर नेम होता क्या है इसके अंदर, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बता दें। हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी हैं फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करते हुए। सबसे पहले हम ईमेल देंगे और हम साइन अप करेंगे विद ईमेल, ईमेल वहां पे लिखेंगे और वो हमें एक लिंक सेंड कर देगा। उसके बाद हमारा प्रोफाइल क्रिएशन का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और सबसे पहला स्टेप होगा हमारा हमारा यूजर नेम। तो यूजर नेम हमने जो है वो रखना है, अच्छा रखना है, आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने नाम पे रखें, आप अपने काम पे रखें। आपको पता है कि आप लोग अब आगे वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देने जा रहे हैं, तो अगर आप वेब डेवलपमेंट के हवाले से उसका नाम रख लेंगे तो भी बेहतर है। अगर आप अपने नाम पे उसका फाइवर का प्रोफाइल नेम रख लेते हैं तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। फाइवर का जो यूजर नेम है ये आपकी प्रोफाइल रैंकिंग के ऊपर कोई भी असर नहीं डालता। हाँ, अलबत्ता यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है कि वेब एक्सपर्ट फॉर यू, तो उसको पता लग जाएगा कि यार ये बंदा वेब एक्सपर्ट है। ठीक है, अगर आप अपने वकास शेख के नाम पे रख लेते हैं तो वो आपका अपना अपना जो है वो नाम है, और सारी की सारी चीजें जो है वो अभी से क्रिएट नहीं करने चले जाना बेटा, पहले पूरा समझ लो। ठीक है, पहले पूरी प्रोफाइल क्रिएशन मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद क्रिएट करना। सर हमें अभी से कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? निमी शफीक का ये सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल है, और जवाब ये है कि अब आपको शायद यकीन आ जाना चाहिए कि आपने टेक्निकल जो कोर्स ट्रैक है ही रोजगार का, उसके अंदर आपने जो है वो एडमिशन ले लिया है। और इस बात का यकीन कर लें कि जैसे ही ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको आप एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन चुके होंगे। तो इस बात की चीजें, ये चीजें इतनी छोटी छोटी तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट की स्किल्स सीखने आए हैं, और हम लोगों को यहाँ पे वेबसाइट डेवलप करके देंगे। और सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट ही नहीं है, लेकिन मेन आप कह सकते हो कि वेबसाइट डेवलपमेंट है, इसके साथ वेबसाइट के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी हमने अपनी इस प्रोफाइल में देनी है। तो यूजर नेम के अंदर सारी सर्विसेज तो नहीं लिख सकते, लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं करना कि वेब डेवलपमेंट अब आपने अपना यूजर नेम रख लेना है, आप अपने नाम के साथ कुछ भी, लाइक आपका नाम अगर निमरा है तो आप निमरा अंडरस्कोर डेवलपर अपना यूजर नेम रख सकते हो। सर काइंडली रिपीट कर दें, नेट ऑफ हो गया था। ये इस तरह की चीजें भाई, मेरा जो है वो ये चीजें नहीं चलेंगी, आप लोगों का मसला है, इसको खुद से देखा करो। मेरा भी नेट जा सकता है, ठीक है, मेरी भी लाइट बंद हो सकती है, फिर आप सब लोग बैठे रहोगे। ये अभी पढ़ा ही क्या है? अभी हमने यूजर नेम पढ़ा है, और यूजर नेम के अंदर और ईमेल के अंदर अब किसी को कोई मसला है अगर, तो वो मुझे बता दें। यार अटेंडेंस लिंक आप लोग यहाँ पे क्यों मांगते हो? आप लोगों के ना ग्रुप के अंदर ये पेस्ट कर दिया गया है, सबसे पहली पोस्ट ग्रुप खोलते ही अटेंडेंस लिंक की आती है। एक लिंक आप लोग सेव करके रख नहीं सकते अपने पास? पहले दिन आप लोगों को बताया था कि अपना लिंक जो है अटेंडेंस वाला उसको सेव करके रखो रखो अपने पास, और रोजाना उसी लिंक को गूगल के अंदर खोल के अटेंडेंस लगा दिया करो। यहाँ पे क्यों अटेंडेंस की बातें होती हैं, मुझे ये नहीं समझ आती।
हाँ जी, अब लोग सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, चलें जी, ठीक है। अ, ठीक है, यूजर नेम के बाद हमने अब जाना है अपनी टैगलाइन के ऊपर। मैं fiverr.com लिख रहा हूँ दोबारा से, या किसी भी अपने स्टूडेंट की प्रोफाइल पे चला जाता हूँ। यहाँ पे उसने अपनी ये जो यूजर नेम है, इसके बिल्कुल नीचे लिखा है वर्डप्रेस एंड वेब डेवलपर। तो ये इसकी टैग लाइन है, जिस टैग लाइन के अंदर ये शॉर्टली डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है अपनी सर्विस को। ठीक है, इसी तरह मैं कुछ और टैग लाइन्स की एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। विकास शेख साहब है, उन्होंने लिखा है वेब प्रोग्रामर, वर्डप्रेस, HTML, CSS एंड PHP एक्सपर्ट। ठीक है, फिर इसी तरह मेरे पास अगर और प्रोफाइल्स हैं, मुझे अभी यूजर नेम उनका याद नहीं है। तो अब हमारा जो है वो टैगलाइन क्या होती है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं अपनी चीज़ों को, और उसके अंदर हम अपना कोई मिनट ऑफ क्रिएटिविटी भी डाल सकते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे जोंग है, तो जोंग का जो है वो टैगलाइन है सब कह दो। ठीक है, यूफोन का टैगलाइन है तुम ही तो हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी आप लोग अपने टैगलाइन वाले सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं फाइवर की प्रोफाइल में। ठीक है जी, यहां तक चीजें क्लियर? फिर उसके बाद अगली जो चीज है, मैं इनको वन बाय वन और ज्यादा इलेबोरेट कर देता हूँ। यूजर नेम भी हो गया। यूजर नेम में इसमें देखें, इसने रखा है फजलुर रहमान, उसका यूजर नेम है, और उसकी टैगलाइन उसने रखी है माई सर्विसेज आर यूनिक एंड हैव एक्सट्रीम वैल्यू। तो अब आप सब लोग अपनी अपनी जरा एक टैगलाइन सोचें कि आप टैगलाइन क्या रखेंगे। अमेज सॉल्यूशंस, ऑलवेज एट योर सर्विस, ये उसकी टैगलाइन है। अमेज सॉल्यूशंस उसका यूजर नेम है। डिजाइन्स बाय अली एक यूजर नेम है, और उसने लिखा है UI UX डिजाइनर एंड फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, तो जरा जल्दी से अपना अपना एक यूजर नेम और एक टैगलाइन सोचें। ठीक है, फिर हम उसके ऊपर कोई तबसरा करेंगे या देखेंगे कि आपकी टैगलाइन जो है वो ठीक है या नहीं। जल्दी करें और अपने कमेंट्स के अंदर पोस्ट करें अपने उस जो है वो यूजर नेम को और टैगलाइन को जो आपने अभी सोची। जरूरी नहीं है उसको फाइनल नहीं करना। ठीक है सर, हम यूफोन वाला टैगलाइन यूज कर सकते हैं? नहीं भैया, आपने अपना करना है। आपको सब कह दो लिख के क्या फायदा वहां पे। ठीक है, टैगलाइन क्या होती है? ग्रेट टैगलाइन इज मीनिंगफुल एंड मेमोरेबल, इट ट्रूली डिफरेंशिएट यू, योर प्रोडक्ट, योर बिजनेस और सर्विस। ठीक है, विकी अंडरस्कोर 203। ठीक है, साजिद ने अपना यूजर नेम लिखा है कि मैं ये रखूंगा। 203 लिखने की बजाय आप विकी अंडरस्कोर डेवलपर कर लो, विकी अंडरस्कोर एक्सपर्ट, इस तरह का कुछ जो है वो लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, 96 और 203 ये जो नंबर्स हैं, कोशिश किया करें नंबर्स को अपने यूजर नेम में ना लेके आया करें, और कुछ जो है वो उसके अंदर अपनी सर्विस के बारे में लिख दिया करें। मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि बेटा आपने अभी प्रोफाइल नहीं बनाना, ये बाद में बनाएंगे, पहले चीजें सुन लें फिर उसके बाद कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के लिए मसला होगा। ऑल द वेब सर्विसेज ऑन योर वन क्लिक, हाँ ये अच्छी टैगलाइन है। एक्सपर्ट इंजीनियर्स, इंजीनियर्स तो नहीं होते, जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो इंजीनियर्स नहीं होते। स्पेस नहीं आ सकती, फरीहा आपने स्पेस डाली है अपने यूजर नेम में, स्पेस नहीं आ सकती यूजर नेम के अंदर। द
ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। हाँ ठीक है साजिद, अच्छी टैगलाइन है। निम्रा अंडरस्कोर डेवलपर, निम्रा देख लीजिएगा अगर आपको ये यूजर नेम अवेलेबल मिलता हुआ तो अच्छा यूजर नेम है, या आपने बताया जो वही रख सकती हूँ क्या मैं। हाँ ये बशर्त ये कि ये यूजर नेम किसी और ने ऑलरेडी ना रख लिया हो, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारी निम्रा होंगी और जो डेवलपमेंट की सर्विसेज हो सकता है दे रही हूँ, तो उन्होंने ये यूजर नेम अगर ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया होगा तो आपको नहीं मिलेगा फिर। बिलाल 247 रोडाइट आईटी सॉल्यूशंस, ठीक है जी। स्पेस नहीं डालें भाई, स्पेस का फायदा नहीं है, स्पेस चलेगी नहीं ना यूजर नेम के अंदर। फहाद अवान ने जैसे स्पेस डाली है, टैगलाइन में स्पेस चल जाएगी, यूजर नेम में नहीं। सना शाहिद का यूजर नेम है सना शाहिद समथिंग, ओके। वेब डिजाइनर फहीम, वेब डेवलप बेस्ट फॉर यू। कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्पेलिंग के इसके अंदर। वेब डेवलप एक्सपर्ट, इस तरह के ये जो अब जैसे वेब डेवलपर एक्सपर्ट या एक्सपर्ट वेब डेवलपर, इस तरह के यूजर नेम हो सकता है आपको अवेलेबल ना मिले, ठीक है, तो फिर वहां पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। माही अंडरस्कोर डेवलपर, ठीक है। मुजाहिद अंडरस्कोर वेब एक्सपर्ट, ठीक है। वेब एक्सपर्ट, वेब डिजाइन बाय सहर, हाँ ये भी अच्छा है। प्रोवाइड यू बेस्ट सर्विसेज, टैगलाइन इंप्रूव कर लें थोड़ी सी। योर अंडरस्कोर सोल्यूशन, योर सोल्यूशन और योर प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, सही है। ई कॉमर्स निंजा एंड वर्डप्रेस एक्सपर्ट, ठीक है जी, गुड। चलें जी, अब थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि यूजर नेम हमने कैसे रखने हैं। इसको और ज्यादा कोशिश करें कि जितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं कर लें। यूजर नेम सोच लें पहले खुद से, ठीक है, और जो आपको अच्छा लगता है उसको रखें, क्योंकि ये यूजर नेम बाद में आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अभी से जो है वो कोशिश करें कि इसको जितना ज्यादा छोटा रख सकते हैं। छोटा रखेंगे ना तो फायदा ये होगा कि फाइवर के ऊपर लोग खुद से जाके आपका प्रोफाइल fiverr.com/ अगर आपका यूजर नेम है ABCD, जितना ज्यादा आसान है उनके लिए उतना ज्यादा आप लोगों को आप तक पहुंचना, रीच करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, गुड। चलें जी, आ जाएं अब जरा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यूजर नेम और टैगलाइन की समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रोफाइल पिक्चर की तरफ। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर, अच्छी प्रोफाइल पिक्चर क्या होती है? जैसे ये प्रोफाइल पिक्चर है तो उसने एक सेल्फी ली है अपनी, और उस सेल्फी के अंदर उसने अपना आप दिखाया है, और कोशिश करेंगे फेस और आप कह सकते हो कि कंधों से ऊपर ऊपर जो है फेस को हमने फोकस करना है अपनी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर, फाइवर की प्रोफाइल पिक्चर के अंदर, और स्माइली फेस होना चाहिए। कोशिश करें कि लाइट के अंदर वो पिक्चर ली गई हो और डार्क बैकग्राउंड ना हो उसका। उसके अंदर आप अपना शो योर ट्रू फेस, ड्रेस प्रोफेशनली, पिक अ हेडशॉट, टेक अ सेल्फी। तो एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर जो है, आप उसकी एग्जांपल्स आगे दिखाई गई होंगी, अगर आप लोग देख लें तो ये देखें जी, एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं जिसके अंदर वो लोग स्माइल कर रहे हैं। अच्छा, स्माइल करने से बड़ी जो है वो अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। और ये ना हर इंसान की नेचर होती है, आपके क्लाइंट्स की भी ये नेचर होगी कि वो ये जानना चाह रहे होंगे कि वो जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं वो दिखने में कैसा लगता है, ठीक है, उसकी वजह कता कैसी है और उसकी एज कितनी है, उसकी जो है वो दिखने में लगता कैसा है। तो आप भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो लाजमी लगाएं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाते और ऐसे ही बगैर प्रोफाइल पिक्चर के फाइवर के ऊपर गिग्स लगाना शुरू कर देते हैं। मैं बारहा आप लोगों को ये चीजें क्लियर कर चुका हूं कि आपने इसको टाइम देना है, ठीक है, और सारी टाइम दे के फिर आपने आगे जाना है। सर कैन वी पुट अ लोगो ऑन प्रोफाइल पिक्चर? हाँ जी, ये सना शाहिद का एक क्वेश्चन है। बहुत सारी लड़कियों को ये मसला आता है कि वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो नहीं लगा सकती फाइवर के ऊपर, ठीक है। तो उससे ये होता है उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप अपनी पिक्चर्स नहीं लगा सकती, लड़कियां खास तौर पे, लड़के तो सब लोग माशाल्लाह से लगा सकते हैं, लड़कियां अगर नहीं लगा सकती, अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम है कि फाइबर के ऊपर मैं प्रोफाइल पिक्चर अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहती, तो ये कर सकती है वो कि कोई लोगो बना ले अपना। जैसे ये वेब एक्सपर्ट वाला, हालांकि भाई साहब लड़के हैं लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी पिक्चर लगाना मुनासिब नहीं समझा, आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन फिर भी माशाल्लाह वो अच्छे पैसे कमा रहा है और लेवल 2 का सेलर बन चुका है। और इसने क्या किया है, वेब एक्सपर्ट के नाम से उसने अपना एक लोगो बना दिया है
और उस लोगो को उसने एज अ प्रोफाइल पिक्चर यूज कर लिया। ठीक है, ये हो सकता है उसने गूगल से उठाया हो, उसके अंदर चेंजिंग की हो, लेकिन खुद से आप लोग क्रिएट करेंगे पिक्चर, गूगल से नहीं उठाना कोई भी लोगो। मैं आप लोगों को एक टूल दे दूंगा जिसका नाम है canva.com। आप लोग अभी भी जा सकते हैं इसके ऊपर। canva.com एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके आप छोटी छोटी पिक्चर्स डिजाइनिंग और सारे का सारा ये काम जो है ये कर सकते हैं, और अपने लोगोस बना सकते हैं, पिक्चर्स डिजाइन कर सकते हैं आसानी से। हाँ, फील्ड के रिलेटेड आप कुछ भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्रिएट डिजाइन के ऊपर क्लिक करें। क्या आपने बनाना है? लोगो बनाना है, कोई फेसबुक पोस्ट बनानी है, कवर बनाना है, पोस्टर बनाना है। तो ये आप लोग अभी फिलहाल सिंपली इसका जो फ्री वाला अकाउंट है वो यूज कर लें। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो इसका जो प्रो अकाउंट है, ट्राई कैनवा प्रो, आजकल पता नहीं कितने दिन डॉलर्स का है, $119, मतलब $119 ईयरली उसके चार्जेस हैं। आई विल ट्राई कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो मेरी कंपनी यूज़ करती है, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेरी टीम है वो यूज़ करती है कैनवा का प्रो अकाउंट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल आप लोग जो है इसको फ्री के अंदर साइन अप करके इसके अंदर कुछ छोटे छोटे डिज़ाइनिंग वगैरह आप लोगों को करनी पड़ेगी। अभी जैसे आपने गिग इमेजेस बनाने हैं तो वहाँ पे आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइवर के गिग इमेजेस आप इसके ऊपर जाके बना सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल है। आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ चीज़ों को, कुछ टेक्स्ट को आप लोग जो है अच्छे पिक्चर्स यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा इलेबोरेट मैं कर दूंगा किसी दिन, और हम कोई अच्छा सा डिज़ाइन इसके ऊपर बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। और बने बनाए टेम्पलेट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, आप उन टेम्पलेट्स के अंदर अपनी चीज़ें डाल के उनको चेंज कर सकते हो। आप उसका जो है वो कोई भी टेक्स्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो सारे का सारा मैं इंशाल्लाह किसी लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर बता दूंगा। अच्छा जी, canva.com, हमें उस वेबसाइट का नाम पता चल गया। जिन लोगों को मसला आता है, अपना पिक्चर नहीं लगा सकते, तो वो अपना एक लोगो क्रिएट कर लें, बने बनाए वहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उसके कलर, उसके डिज़ाइन, उसकी लुक एंड फील चेंज करके आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर की जगह पे उस लोगो को लगा सकते हैं। इजाज़त है, लेकिन अच्छी बात यही है कि आप अपनी पिक्चर लगाएं, स्माइलिंग फेस हो जिसके अंदर लोग आके देखेंगे आप दिखते कैसे हैं, एक प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए आपकी। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो लोग आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे और देन आपको जो है वो ऑर्डर करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज योर डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन कहाँ पे शो होती है? बिल्कुल इस प्रोफाइल के नीचे। ये प्रोफाइल पिक्चर यूजर नेम है और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब ये इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं जरा हम, कि उसने क्या लिखा है। ये भी मेरा स्टूडेंट ही है, उसने लिखा है, आई एम अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर, आई कैन डू all the projects related to WordPress, WordPress website, WordPress customization, WordPress optimization, WordPress plugins and fixing bugs and errors। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा कोर्स के अंदर आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्लियर होती जाएंगी और हमें इन चीजों के ऊपर कमांड हासिल होती जाएगी। हमने स्किल्स के ऊपर तो बात करनी ही करनी है। ठीक है, जैसे अब ये वकास है, वकास की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर, आई हैव एक्सीलेंट एक्सपीरियंस इन वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, आई बिलीव माय एबिलिटीज would be perfect for your venture, I never settle for less than the best। तो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफाइल की जो प्रेजेंटेशन है उसको लेके, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के यूजर को पता चलेगा कि वो करता किस किस्म के बंदे की प्रोफाइल के ऊपर लैंड किया है उसने, और आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है। यहाँ पे हमने अपनी स्किल्स के बारे में भी बात करनी है कि जी हमें HTML आती है, CSS आती है, वर्डप्रेस आता है, हमें PHP और डेटाबेसेस के ऊपर कमांड हासिल है। ये बातें आपने लिखनी है, अभी जो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे ना उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। अभी आप लोगों के सब लोगों के जहन में होगा कि हमारे पास तो कोई स्किल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर HTML को भी लिखना है, CSS को भी इम्बेड करना है, PHP को भी करना है, डेटाबेसेस को भी करना है। उसके बाद वर्डप्रेस एक बहुत बड़ी दुनिया है। वर्डप्रेस के अंदर आप वर्डप्रेस लिखेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस
प्लगइन्स, थीम्स, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी की सारी चीजें आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर एम्बेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आने वाले 2-3 माह के अंदर हम लोग इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं और कोई भी आप लोगों के लिए ये सारी की सारी चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ इस हिसाब से बनाएं कि आप लोग एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर जो है वो लगे। और अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है ये देख लें जी। यूज योर डिस्क्रिप्शन स्पेस वाइजली। तकरीबन 1200 वर्ड्स की आपके पास स्पेस होती है जिसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसके अंदर आप अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि आप क्या हैं, कैसे हैं, किस बला का नाम है आप। और यूज योर डिस्क्रिप्शन स्पेस वाइजली। While it's good to put fun or light-hearted touches to your description, तो ये इस तरह की जो है वो सारी की सारी चीजें आप लोग डाल सकते हैं इसके अंदर। फन का फैक्टर कोई डाल सकते हैं, लाइट हार्टेड चीजें जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन बाद में चेंज हो सकती है। जैसे अगर आप अभी फिलहाल डिस्क्रिप्शन में ये जो चीजें लिख देते हैं कि जी मैं वर्चुअली असिस्ट कर सकता हूँ आपको, मैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना के दे सकता हूँ, मैं MS ऑफिस के ऊपर आपको इतने वर्ड्स टाइप करके दे सकता हूँ, मैं एक्सेल के अंदर शीट्स को मैनेज कर सकता हूँ, इस तरह के अगर आप सिंपल सिंपल से टास्क अपनी डिस्क्रिप्शन में अभी लिखते हैं तो जैसे जैसे आपकी स्किल इंप्रूवमेंट होती जाती है तो स्किल इंप्रूव जैसे ही होगी तो उस स्किल को भी हम देन बाद में अपडेट करके अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो टाइम टू टाइम हम अपनी जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है इसको चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि टाइम टू टाइम हम अपनी स्किल को भी चेंज कर रहे होते हैं ना, स्किल को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी स्किल इंप्रूव होती जाती है वैसे वैसे हमारा जो डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है हमने इसको भी इम्प्रूव करते जाना है, बल्कि पूरी की पूरी जो प्रोफाइल है उसको हमने अप टू डेट रखना है। कैन वी यूज कोरल ड्रा एंड अडोब फोटोशॉप फॉर गिग और थंबनेल? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कोरल ड्रा और फोटोशॉप के ऊपर स्किल्स हासिल है, महारत है उसके अंदर, तो आप उनको भी यूज करें, अच्छी बात है। लेकिन ये कैनवा मैंने उन लोगों के लिए दिया है जिनको फोटोशॉप यूज करना नहीं आता, इंस्टॉल करना नहीं आता, तो ये थोड़ा सा आसान टूल है एज कम्पेयर टू कोरल ड्रा और अडोब फोटोशॉप। सर हम एक अकाउंट पे सिमिलर सर्विसेज देंगे या डिफरेंट? एक ही अकाउंट पे हम सारी सर्विसेज देंगे, हमने 2 अकाउंट्स नहीं बनाने। एक ही अकाउंट पे हमने डिफरेंट किस्म की सर्विसेज और डिफरेंट किस्म की जो गिग्स हैं वो लगानी है। एज अ न्यू सेलर हम फाइवर के ऊपर 7 गिग्स लगा सकते हैं, मतलब 7 सर्विसेज जो हैं वो बेच सकते हैं फाइवर के ऊपर। डोंट वेस्ट स्पेस ऑन टू मेनी थिंग्स दैट आर ऑफ टॉपिक। बिल्कुल ऑफ टॉपिक बात नहीं करेंगे जी हम। अपनी डिस्क्रिप्शन को लेके, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने टू दी पॉइंट बात करनी है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, अपनी जो है वो रुदात जो है वो, मैं फ्रीलांसिंग के अंदर क्यों आया हूँ, मेरा पैशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें लिखनी है। एक चीज जो बहुत ज्यादा गलत करते हैं लोग, वो ये करते हैं कि स्टार्ट करते हैं हेलो आई एम वकास, माई नेम इज वकास, मतलब इस तरह का कुछ लिखते हैं, हेलो माई नेम इज वकास, आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। वो ऐसी कहानी शुरू कर देते हैं कि जी मैंने इब्तदाई तलीम जो है वो मोहम्मदपुरे से हासिल की थी, मैं इब्तदाई तलीम हासिल आला तलीम हासिल करने के लिए मैं जो है वो डी ग्राउंड चला गया था, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने PhD की डिग्री हासिल करने के लिए मैं जर्मनी चला गया। इस तरह की बातें लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। लोगों को अट्रैक्ट करेगी आपकी स्किल, लोगों को अट्रैक्ट करेगा आपका एक्सपीरियंस, लोगों को अट्रैक्ट करेगी आपकी बातें, आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरह की चीजों के ऊपर फोकस करने की बजाय कि मैंने मेरा नाम क्या है, मैंने पढ़ाई कौन सी की है, मैंने, लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आपने कौन सी डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है। लोगों को सिर्फ इस चीज से सरोकार है कि आपने कौन सी स्किल है आपके पास और वो स्किल किस लेवल की है, आप उस स्किल को यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सर गिग को रैंक कैसे करेंगे? बेटा ये अलग से टॉपिक है, इसको किसी दिन अलग से जब गिग बनाना सिखा दूंगा ना तो फिर रैंक करना भी सिखा दूंगा। अभी प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर फोकस करो। सर कैन वी मेक 2 डिफरेंट अकाउंट्स विद सेम इंटरनेट कनेक्शन और सेम लैपटॉप? नहीं जी मुबर्रा, बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करनी हमने कि 2 अकाउंट्स बना लें। फाइबर डायरेक्ट बैन करेगा, दोनों अकाउंट्स बंद कर देगा। 2 अकाउंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती ना हमें, हम एक अकाउंट को ही चला लें तो बेटा ये बहुत बड़ी बात होगी अगर आप एक ही अकाउंट को मैनेज कर लेते हो तो। बहरहाल डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे कि इसके अंदर बिल्कुल जो है वो हमने अपनी इब्तदाई तालीम, आला तालीम, इस तरह की चीज़ें हमने नहीं लिखनी।
ये ना हो कि वहाँ पे आप अपनी पूरी खानदान की रुदात सुनाना शुरू कर दें, बल्कि हमने वहाँ पे उसको थोड़ा सा प्रोफेशनली यूज करना है। और उसके अंदर हमने अपनी जो है स्किल्स के बारे में बात करनी है, हमने जो है वो अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बात करनी है और उनके बिजनेस के बारे में बात करनी है। देखिए, एक बंदा आपकी प्रोफाइल के ऊपर या फाइवर के ऊपर क्यों आता है? एक जो क्लाइंट होता है वो एक पेन के अंदर होता है, वो एक दर्द के अंदर होता है, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना होता है। और जब एक बंदा ऑलरेडी एक प्रॉब्लम के अंदर है और आप उसको जाके कह रहे हो कि मेरा नाम वकास अहमद है, मैंने जो है वो पहले मेरा स्कूल ये था, मेरा कॉलेज ये था, फिर मैंने फलां यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लिया, मैंने बड़ी मुश्किल से फीसें पे की और फिर मुझे डिग्री मिली है, तो बेटा मुझे ये जो है ना आप अपनी वेबसाइट दे दो। मैं तो ऐसे कोई नहीं मानता, ठीक है? ऐसे तरले करने से कोई नहीं मानेगा। आपको एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर फाइवर के ऊपर जाना है और फाइवर के ऊपर आने वाले क्लाइंट्स को ये बताना है कि यू आर द बेस्ट चॉइस फॉर योर प्रॉब्लम। ठीक है, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स का हल मेरे पास है। आपकी जो भी वेब के रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कोशिश करें कि आप लोग एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर जो है वो फाइवर के ऊपर जाएं। अच्छा जी, अब्दुल्ला, आई विल गिव यू द बेस्ट इन ऑप्टिमल आईटी सॉल्यूशन एज पर योर नीड्स। सर ये ओके, हाँ जी, इसको मैं जैसे ही आप लोग प्रोफाइल बना लेंगे तो फिर मैं उसको चेंज कर लूंगा, देख लूंगा, आप लोगों की प्रोफाइल्स विजिट कर लूंगा, उसको हम कर लेंगे। ठीक बात। टैगलाइन बाद में चेंज हो सकती है। ठीक है, यूजर नेम आप लोग खुद जरा ध्यान से रख लें, टैगलाइन में फिक्स करवा दूंगा। सर कैन वी राइट ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स इन डिस्क्रिप्शन एज वेल? बेटा ग्राफिक डिजाइनिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर ऑलरेडी आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स हैं तो आप उसकी बेस के ऊपर ग्राफिक डिजाइन अपने स्किल के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, इफ यू कैन डू देन पुट इट। नहीं नहीं सर, मीन्स अगर घर में ऑलरेडी किसी का बना हुआ हो तो। अच्छा, मुबर्रा जैनब का सवाल है कि घर में ऑलरेडी किसी का फाइवर अकाउंट बना हुआ है तो मैं भी बनाना चाहती हूँ, जैसे भाई का बना हुआ है। उसके लिए फाइवर ने अभी तक कोई वाजे पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई। फाइवर ये कहता है कि अगर आप दो अकाउंट्स बनाना चाहते हो विद ऑन सेम लैपटॉप या फिर ऑन सेम इंटरनेट, तो कोशिश करो कि अलग अलग डिफरेंट स्किल्स के वो दो अकाउंट्स हों। कि एक जो आपका प्रोफाइल है उसके ऊपर आप वेब डेवलपमेंट की अगर स्किल बेच रहे हो तो दूसरे ही प्रोफाइल के ऊपर भी आपने वेब डेवलपमेंट नहीं बेचनी फिर। ठीक है, उसके ऊपर आप वेब डिजाइनिंग बेचो या फिर एसईओ की सर्विसेज बेचो। तो अगर आपकी सेम स्किल दोनों ही अकाउंट से बिक रही होंगी तो फिर वो मसला आएगा। ठीक है, तो मैं इस तरह का मशवरा भी नहीं देता कि आप जो है वो इस तरह का कोई पंगा लें कि आप एक ही इंटरनेट पे या एक ही घर में एक ही लैपटॉप पे दो अकाउंट्स बनाएं। चलें, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन के ऊपर काफी बात हो गई। फोकस फर्स्ट ऑन राइटिंग अ क्लियर एंड शार्प डिस्क्रिप्शन ऑफ हु यू आर एंड देन ट्वीक इट टू मेक इट मोर पर्सनेबल विद इन द स्पेस लिमिट्स। तो हमने सिंपल ये बात करनी है जी क्लाइंट के सामने कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है वो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम आएगी और आप जो है आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज होंगी। ठीक है सर, आई एम अ टैक्स कंसल्टेंट, तो क्या मैं कंसल्टेंट के नाम से बना सकता हूँ? बाबर, आई विल सजेस्ट कि आप जो है वो पहले फाइवर को स्क्रॉल करो, फाइवर के ऊपर सर्च करो कि कोई और लोग जो हैं वो टैक्स टैक्स जो है वो उसकी कंसल्टेशन की जो सर्विसेज हैं वो दे रहे हैं या नहीं। तो ये देखें जी, अकाउंटिंग एंड टैक्स प्रिपरेशन, टैक्स रिटर्न, टैक्सी ऐप, ये अलग है। लेकिन आप टैक्स के हवाले से जितनी भी चीजें जो हैं फाइवर के ऊपर आप लोग देख सकते हो। अगर आप इस तरह की सर्विसेज दे सकते हो तो आप फाइवर के ऊपर एज अ टैक्स कंसल्टेंट सर्विसेज जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारी गिग्स ऑलरेडी मुझे नजर आ रही हैं टैक्स के हवाले से। अगर आप लोगों की सर्विसेज इसके ही मुताबिक हैं तो आप इस तरह की सर्विसेज अगर दे सकते हो तो दे दो। ठीक है, लेकिन स्क्रॉल करो पहले फाइवर को। चलें जी, अब इससे आगे चलते हैं और ये कुछ डिस्क्रिप्शन की एग्जांपल्स उसने दी हैं। जो अच्छी एग्जांपल्स हैं मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। वो भाई साहब कह रहे हैं ये एक आलियान हमारे पाकिस्तान के ही बहुत अच्छे फ्रीलांसर हैं और
वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं और काफ़ी अरसे से फाइवर के ऊपर छाए हुए हैं। आई हैव ओवर 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस एंड क्रिएटेड सेवरल कस्टम थीम्स एंड वेबसाइट्स। I can tweak WordPress sites, fix errors, and customize themes. Being a social media marketer, I also YouTube ranking, YouTube views, and other promotional services. अच्छा देखिए जरा उसने अपनी दो स्किल्स को आपस में रिलेट कैसे किया है। उसने ये बोला है कि पहले तो मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकता हूँ कि मैं वर्डप्रेस के अंदर एक्सपर्ट हूँ, कस्टम थीम्स और वेबसाइट्स मैंने बनाई हैं। और उसके साथ ही साथ उसने ये बताया है कि जब आपने वेबसाइट मेरे से डेवलप करवा ली तो उसके फौरन बाद काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि काम यहाँ से शुरू होता है। वेबसाइट डेवलपमेंट इज लाइक आपने एक दुकान खोल ली है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स लगा ली हैं, तो यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। अब आपको उस दुकान की मार्केटिंग करनी पड़ती है, बाजार में इश्तेहारात वगैरह लगा के और सारे का सारा ये जो है वो मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है। तो वो आपको कहने की कोशिश ये कर रहा है आलियान कि मैं आपको एक तो वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दूंगा, उसके साथ साथ जब आपने उस वेबसाइट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको आपने जो है वो पूरी मार्केट के अंदर लोगों को दिखाना है, अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है, अपनी यूजर बेस बनानी है और लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना है, तो फिर भी आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। तो अगर आपके पास दो स्किल्स हैं तो आप अपनी दो स्किल्स को आपस में कुछ इस तरह से रिलेट कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। उसकी एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूं। जैसे आपके पास अगर डिजाइनिंग की सर्विसेज या डिजाइनिंग की स्किल्स ऑलरेडी हैं और आप एक वेब डिजाइनर हैं, तो आप उसे कहते हैं कि भाई साहब वेब डेवलपमेंट होने से पहले डिजाइन होती है। तो जब मैं आपको एक वेबसाइट का अच्छा सा डिजाइन बना के दूंगा, उसके बाद अगर आपको उसकी डेवलपमेंट भी करवानी है तो उसके लिए भी मैं आपको सर्विसेज जो है वो अच्छी सी सर्विसेज में आपको दे सकता हूँ। उससे फायदा ये होगा, क्लाइंट को ये फायदा होगा कि उसको दो अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा कि पहले एक वो वेब डिजाइनर से वेबसाइट डिजाइन करवाए, फिर वो वेब डेवलपर से उस वेबसाइट को डेवलप करवाए। उसको एक ही बंदा मिल रहा है जो वेबसाइट डिजाइन भी कर रहा है और डेवलप भी कर रहा है। और हो सकता है कि वो पहले अलग अलग उसको पैसे देता, $150 उसको देता, $150 उसको देता, $300 के अंदर उसकी वेबसाइट बनती। अब हो सकता है आप क्योंकि अकेले बंदे काम कर रहे हो तो आप उसको $250 के अंदर दोनों सर्विसेज दे दो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोग इस तरह से मैनेज कर सकते हो। अगर आप अपनी स्किल्स को आपस में रिलेट कर सकते हो तो वो ज्यादा अच्छी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। सर दूसरी स्किल हम भी सीखेंगे क्या? मैंने आपको आज एक कैनवा के टूल के बारे में बताया। डिजाइनिंग मुझे नहीं आती, ना ही ये मेरा शोबा है। डिजाइनिंग तो नहीं हम सिखा सकते, टेक्निकल कोर्स ट्रैक है, इसके अंदर आप लोग 3 माह के अंदर वेब डेवलपमेंट ही सीख जाएं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो दूसरी स्किल्स तो नहीं सीखेंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों की डिजाइनिंग के अंदर ऑलरेडी जो है वो एक्सपर्टीज अगर है तो आप उसको रिलेट कर सकते हो अपनी डेवलपमेंट के साथ। डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैसे डिफर करते हैं? अच्छा सैरिश का सवाल है कि डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिजाइनिंग करके आप एक लेआउट बनाते हो, पिक्चर्ड लेआउट आप कह सकते हो कि आपने एक पिक्चर बनाई हुई है उस वेबसाइट की, या आपका जो क्लाइंट है उसको कोई पिक्चर वेबसाइट पसंद आई, उसने उसका लेआउट जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लिया और आपको सेंड कर दिया और उसने कहा कि मुझे भी ऐसी ही वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर फलां जगह पे फलां स्लाइडर लगाओ, फलां जगह पे फलां बटन लगाओ, फलां जगह पे फलां सेक्शन बने हो, फलां जगह पे फलां तस्वीर लगी हो। तो वो आपको एक पिक्चर दे देता है, वो आपकी वेबसाइट का डिजाइन होता है। ठीक है, वो हो सकता है कि वेबसाइट अलग से पहले डिजाइन करवाए किसी डिजाइनर से। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोग इस तरह से लेके चल सकते हो कि पहले एक उस वेबसाइट का डिजाइन बनता है जो आप कह सकते हो कि सिर्फ पिक्चर फॉर्म के अंदर होता है और उसके मुख्तलिफ किस्म के पिक्सल्स, मार्जिन, उसकी जो डिजाइनिंग है वो फोटोशॉप के अंदर हो सकती है, कोरल ड्रॉ या फिर इलस्ट्रेटर के अंदर हो सकती है। लेकिन डेवलपमेंट इसका मतलब यह है कि कोड करके उस वेबसाइट को स्क्रैच से डेवलप किया जाए उस डिजाइन के मुताबिक जो डिजाइनर ने बनाई है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जब हम लोग करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। सर आई रिक्वेस्ट इफ यू गिव अस 1 वीक ऑन एसईओ। हाँ जी, इंशाल्लाह जितना मेरा नाकिस नॉलेज है एसईओ के रिलेटेड भी मैं आप लोगों को सारी चीजें जो है वो साथ साथ बताता जाऊंगा। जी, आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन के बाद है आपकी प्रोफाइल की जो
लैंग्वेजेस होती हैं। बहुत सारे लोगों को ये शौक होता है कि वो अपनी जो लैंग्वेजेस वाला सेक्शन है उसके अंदर जर्मन लिख देते हैं, वो अपनी लैंग्वेजेस वाले सेक्शन के अंदर चाइनीज लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। चाइनीज जब आपने लिख दी कि जी मैं चाइनीज बोल सकता हूँ, तो चाइना से अगर कोई क्लाइंट आता है और वो आपसे चाइनीज के अंदर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और आपको आगे से कुछ नहीं आता, तो गूगल ट्रांसलेटर विल नॉट हेल्प यू, और आप जो है वो फिर बैठे रहेंगे देखते, हो सकता है वो आपको रिपोर्ट कर दे कि भाई इसने चाइनीज लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर, कि ये चाइनीज बोल सकता है, लेकिन ये मेरे से चाइनीज नहीं बोल रहा और इसको बोलनी नहीं आ रही, और इसकी जो कन्वर्सेशनल चाइनीज लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है। तो इसी तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे खास तौर पे जो सबसे बड़ा मीडियम यूज होता है वो तो सारी बातें इंग्लिश के अंदर ही कम्युनिकेट करता है, और बहुत सारी फाइवर के ऊपर जो सबसे बड़ी ट्रैफिक है वो यूएस से है, यूके से है, तो आप लोगों को उनके साथ इंग्लिश के अंदर ही कम्युनिकेट करना है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आप उस इंग्लिश कम्युनिकेशन की जो है वो लेवल होते हैं, किसी भी लैंग्वेज के ना लेवल होते हैं। उन्होंने पूछा होता है कि आप ये फला इंग्लिश अगर सिलेक्ट करते हो तो इंग्लिश किस लेवल की आप जो है वो जानते हो, क्या आप सिर्फ लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, या आप फ्लुएंटली उसके अंदर बात भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, किसी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने लगाया कि स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट, तो आपकी इंग्लिश जो है वो अगर फ्लुएंट, तो जो भी आपकी इंग्लिश है, अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है या बेसिक लेवल की है या इंटरमीडिएट लेवल की है, तो आप लोग उसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब जो लैंग्वेजेस आपको नहीं आती वो आपको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ताकि आपकी वो सारी की सारी चीजें आपको बाद में डिस्टर्ब ना करें। कैन वी कन्वर्ट डिजाइन पिच वेब इनटू वर्डप्रेस? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं मुजाहिद सर। ओल्ड अकाउंट डेल करके न्यू बना सकते हैं, कोई मसला तो नहीं होगा? डेल नहीं करें उसको, बस बंद कर दें, दोबारा से लॉगिन ना करें और नया अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लें। बहुत सारी चीजें अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता नहीं सीखेंगे। आपने पहले अगर किसी ने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाया तो शायद इन चीजों को मलहूज़े खातर नहीं रखा होगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आपकी प्रोफाइल रैंकिंग के ऊपर, आपकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। यू कैन सिलेक्ट अप टू 4 लैंग्वेजेस, ओनली सिलेक्ट दोज लैंग्वेजेस यू कैन कम्युनिकेट फ्लुएंटली। बेस्ट इज द इंग्लिश, कि कम से कम इंग्लिश तो होनी चाहिए ना आपके उस लैंग्वेजेस वाले सेक्शन के अंदर, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ही आपने जो है वो 7 समंदर पार बैठे हुए लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। द फर्स्ट स्टेप, सम फ्रीलांसर्स सिलेक्ट द languages that they cannot speak, even writing Chinese or Japanese, ठीक है। when a specific client communicate in their native language, seller fail to respond well and Google Translate do not help them। तो ऐसी हरकत नहीं करनी कि जी उसके अंदर जापानीज, उसके अंदर चाइनीज लिख दें, या उर्दू ही बहुत सारे लोग लिख देते हैं, उर्दू भी ठीक से नहीं बोलनी आती, तो देख लें आपने उसको जो है वो कम से कम, अगर चाइनीज नहीं आती, लिख नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। इससे प्रोफाइल के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ फ्रीलांसर्स को और क्लाइंट्स को ये देखने में मदद मिलती है कि हमने उनके साथ किस लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेट करना है। अच्छा जी, उसके आगे है बात लिंक्ड अकाउंट्स की। मैं अगर आपको वकास की प्रोफाइल हम देखते हैं तो लिंक्ड अकाउंट्स वाले सेक्शन में उसने अपना फेसबुक का प्रोफाइल और गूगल का प्रोफाइल लिंक किया है अपने फाइवर के इस प्रोफाइल के साथ, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपकी जो फाइवर की प्रोफाइल है उसका जो अथेंटिकेशन है वो बढ़ती है। अथेंटिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल के साथ अपना फाइवर फेसबुक का भी लिंक कर लेते हैं, गूगल का अकाउंट लिंक कर लेते हैं, जो जीमेल का अकाउंट है, अगर स्टैक ओवरफ्लो पे या लिंक्डइन पे या ड्रिबल पे आपका अकाउंट है, तो उन प्रोफाइल्स को भी आप अगर फाइवर की इस प्रोफाइल के साथ लिंक कर लोगे तो लोगों को आप फेक नहीं लगोगे कि यार ये एम ही बंदा को मुंह उठा के ऐसे नहीं आ गया फाइवर के ऊपर, बल्कि फेसबुक के ऊपर भी इसका एक अथेंटिक प्रोफाइल है, गूगल पे भी है, लिंक्डइन के ऊपर भी ये बंदा जो है वो काफी देर से काम कर रहा है। तो उससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल की अथेंटिकेशन बढ़ेगी, लोग आपके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देंगे कि वाकई ये एक रियल पर्सन इस जो है वो प्रोफाइल के पीछे बैठा हुआ है, ठीक है। सर मेरा भी है अकाउंट 3 ईयर पहले बताया था, लेकिन लॉगिन नहीं बनाया था, सॉरी लॉगिन नहीं किया काफी टाइम से, अब न्यू बनाए तो कोई इशू तो नहीं, कोई इशू नहीं है, बस पुराने वाले को लॉगिन नहीं करें, नया वाला जो है वो क्रिएट कर लें, तो कोई मसला नहीं, ठीक है जी। तो अपने अकाउंट्स को लाजमी जो है वो लिंक करें, इससे फाइबर आपको एक अथेंटिक फ्रीलांसर समझता है और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो भी आपके ऊपर एतबार करना शुरू कर देते हैं,
ठीक है, तो लिंक कैसे करना है, ये फेसबुक, गूगल और लिंक्डइन सारे को इनको लिंक करने का ऑप्शन होगा। कनेक्ट टू फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप बॉक्स शो होगा जिसके अंदर आपने फेसबुक और फेसबुक का यूजर नेम और पासवर्ड लिखना होगा। तो आपका जो लिंक है वो हो जाएगा फाइवर का फेसबुक के साथ। इसी तरह 1 बाय 1, जरूरी नहीं है सबको करना है जिसके ऊपर आपका अकाउंट बना है। अगर स्टैक ओवरफ्लो पे आपका अकाउंट नहीं बना हुआ या ड्रिबल पे नहीं बना तो ठीक है, छोड़ दें उसको। फेसबुक और गूगल और लिंक्डइन को जो है वो आप लिंक कर लें, ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। सर मेरे भाई का अकाउंट है और लैपटॉप भी सेम है, क्यों, कोई इशू तो नहीं है? बेटा इशू होगा ना, देखो आप उसके लैपटॉप के ऊपर जब अपना भी अकाउंट चलाओगे उसी सेम इंटरनेट के ऊपर तो फिर मसले आएंगे। अगर सेम सर्विसेज दे रहे हो तो फिर मसले आएंगे। उसका हल ये होता है कि आप अपना लैपटॉप एक खरीदो, एक अपना लैपटॉप लो, उस लैपटॉप के ऊपर आप अपना इंटरनेट, जैसे मोबाइल के ऊपर आपका जो भी डेटा वाला मोबाइल डेटा वाला इंटरनेट होता है उसका हॉटस्पॉट यूज कर लिया करो जब आपने फाइबर लॉग इन करना होता है। ठीक है सर, जिस तरह एफबी को लिंक किया इस तरह क्या इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी कर सकते हैं? ये अगर अकाउंट्स का ऑप्शन देगा वहां पे, अगर कि आपने इंस्टाग्राम और ट्विटर को लिंक कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि वहां पे इस तरह का कोई ऑप्शन होगा। लें जी, अगला सेक्शन है स्किल्स वाला सेक्शन, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फाइवर के प्रोफाइल बूस्टिंग के हवाले से। फाइवर क्या कहता है यहाँ पे स्किल्स में, देखें उसने क्या क्या लिखा है। PHP, JavaScript, Bootstrap, Web Development, PSD to HTML, Photoshop, Web Designing, PSD to WordPress, CSS3, HTML5, WordPress। अच्छा, इस स्किल वाले सेक्शन की बुनियाद पे फाइवर क्या करता है, आपकी प्रोफाइल उन लोगों को दिखाना शुरू कर देगा जिन लोगों को आपकी सर्विसेज की जरूरत है। ठीक है, हमने क्या करना है कि इन स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर अपनी स्किल्स लिखना शुरू कर देनी है कि जी मैं MS ऑफिस के अंदर काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस। फिर उसके बाद हमारा वर्डप्रेस आ जाता है। वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या काम करते हैं, वर्डप्रेस के अंदर थीम्स, प्लगइन्स, HTML हमारी स्किल है, CSS हमारी स्किल है, PHP हमारी स्किल है, डेटाबेसेस हमारी स्किल्स है। तो ये सारी की सारी स्किल्स जितनी ज्यादा आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं आप करें। ठीक है, इस स्किल वाले सेक्शन को आपने लोगों को दिखाने के लिए बनाना है। लोगों को दिखेगा तो उनको पता चलेगा कि हाँ इसके पास PHP की स्किल भी है, लोगों को दिखेगा तो पता लगेगा इसके पास वर्डप्रेस की स्किल भी है, CSS भी कर लेता है, HTML भी कर लेता है। तो उनका एतबार आपके ऊपर बढ़ेगा और लोग जो है वो आपको और फाइवर भी खास तौर पे आपकी प्रोफाइल उन लोगों को दिखाना शुरू कर देगा जिन लोगों को आपकी जरूरत हो सकती है। हाँ जी, इशू आएगा क्योंकि लैपटॉप का मैक एड्रेस सेम होता है ना, तो फिर इशू आता है। सप्तान बिल्कुल आएगा सेम लैपटॉप से। चले जी, स्किल्स वाला जो सेक्शन है उसके अंदर लेट योर बायर्स नो योर स्किल्स, इंग्लिश गेन थ्रू योर प्रीवियस skills gained through your previous jobs, hobbies or even everyday life. Display your skills in profile description. प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर तो लिखना ही है, लेकिन साथ साथ हमने ये जो स्किल्स वाला सेक्शन है इसके अंदर भी हमने अपनी स्किल्स को जरूर मेंशन करना है, वेदर इट्स इन ग्राफिक डिजाइन, प्रोग्रामिंग, राइटिंग और एनीथिंग एल्स। इट्स important to find a creative way to demonstrate your throughout your profile while you are the best choice for that category. If you are a designer then you should have an awesome and visually intriguing profile picture. ये बड़ी important बात है कि सर one more question just to drop confusion। जी करें क्वेश्चन। स्किल्स वाला सेक्शन के अंदर मैंने लिखा है कि मैं बहुत अच्छा वेब डिजाइनर हूँ, और यहाँ पे ये जो प्रोफाइल पिक्चर लगाई है मैंने ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि या फिर ये मैंने जो गिग इमेजेस बनाए हैं ये बिल्कुल भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी पिक्चर डिजाइन नहीं कर सका, लोगों की कैसे करूंगा। ठीक है, सेम गोज विद डेवलपमेंट कि अगर मैंने अपनी जो है वो स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर लिखा है कि PHP, वर्डप्रेस और सारे के सारे काम मैं कर लेता हूँ, और लोग आके मेरे से कोई सैंपल मांग लेते हैं कि मेरे से पूछते हैं कि भाई साहब बताएं आपने आज तक कौन कौन सी वेबसाइट बनाई है, तो मेरे पास कोई वेबसाइट ही नहीं है उनको दिखाने के लिए। इट्स लाइक कि आप किसी ऐसे मिस्त्री को अपना मकान बनाने के लिए दे देंगे जिसने आज तक कोई मकान बनाया ही ना हो।
तो मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास कम से कम कोई एक वेबसाइट अपनी होनी चाहिए लोगों को दिखाने के लिए कि आप जो है उसके जरिए लोगों को बता रहे हो कि ये वेबसाइट है मेरी और मैंने इसको इस तरह क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, लोगों को अपना काम दिखाना बहुत ज़रूरी है, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। मैं अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बता दूंगा कि डोमेन होस्टिंग आप लोग खुद से कैसे बाय करके अपना सर्वर और अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर, आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर जैसे ही वर्डप्रेस स्टार्ट होगा तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ना, आप किसी ऐसे मिस्त्री को अपना मकान बनाने के लिए नहीं दे सकते जिसने आज तक कोई मकान बनाया ही ना हो। वो मिस्त्री साहब क्या करते हैं, वो मुझे लेके जाते हैं, सर आए फलां जगह पे चलना है, मैंने आपको एक मकान दिखाना है, वो मकान मैंने बनाया, आप देख लें उसको, अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे अपना काम दे दें, मैं आपका घर भी इस तरह का या इससे भी ज्यादा खूबसूरत बना सकता हूँ। तो फिर मुझे कुछ एतमाद आना शुरू होता है उसके ऊपर कि भाई साहब ये बंदा ऑलरेडी काम कर चुका है, ठीक है, इसने मुझे अपना प्रीवियस वर्क दिखाया है, इसने मुझे अपना पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो प्रूव करके दिखाया है। लेकिन अगर एक बंदा बिल्कुल नया है फील्ड के अंदर, उसने कभी कोई काम किया ही नहीं है, तो मैं उसको अपने घर का प्रोजेक्ट कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी हैं, और ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज होंगे आपकी प्रोफाइल के ऊपर तो वो और ज्यादा बेटर होता जाएगा। Sir, when we delete our old client account and we can make a new account with different username. सर ना, अभी से आप अपना कोई पुराना अकाउंट अगर है आपका तो उसको लॉगिन करना छोड़ दो, बिल्कुल लॉगिन नहीं करना, आप अपना आज ही से नया अकाउंट बनाओ। ठीक है, बना सकते हो, डिफरेंट कनेक्शन और डिफरेंट लैपटॉप से बना लें। ठीक है, तो उसके बाद यूज सेम लैपटॉप पे कर सकते हैं विद डिफरेंट सर्विस। और नहीं भाई, अलग अलग ही लैपटॉप और अलग अलग इंटरनेट ही यूज करना है, ये यूज भी डिफरेंट पे ही करना है, बिल्कुल अलग अलग पे ही यूज करना है आपने। कभी सेम लैपटॉप पे या सेम इंटरनेट पे आपने दो अकाउंट्स लॉगिन नहीं करने, मसला करेगा, फाइबर फिर आपको बैन करेगा। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, अमल आपने करना है। सर अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो हमारी स्किल से ज्यादा बड़ा हो, लाइक बिगिनिंग में हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? जस्ट अ क्वेश्चन, डोंट इग्नोर। नवीद, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है, मैं जहां तक हेल्प कर सकता हुआ आपको ये हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। ये छोटी छोटी सी चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ क्लियर करते जा रहा हूँ। जब कोई प्रोजेक्ट आपको ऐसा मिल जाता है जो आप खुद से नहीं कर पाते, या आपकी स्किल्स जो है वो ऐसी होती हैं कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, ये आपके लिए ना एक लर्निंग चैलेंज होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप पूरी वेब डेवलपमेंट लर्न कर लो पहले और फिर कहो कि जी मैं अब फाइवर पे जाता हूँ और अब फाइवर पे मैं प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, हमेशा हम लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करते हैं। हम क्या करते हैं, फाइवर के ऊपर जाते हैं, प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका 100% हमें नहीं आता होता, 70% आता, 30% नहीं आता। उस 30% को हम प्रोजेक्ट करते करते लर्न करते हैं साथ साथ, और उसको लर्निंग के साथ साथ हमारी अर्निंग भी हो जाती है। जहां तक मैं हेल्प कर सकता हुआ मैं हेल्प करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं आपको कोई स्टूडेंट रेकमेंड कर दूंगा, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। होप सो, इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि आप लोग ये सारी की सारी जो मेरी बातें हैं इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो इस तरह का कोई मसला, इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों की जो है वो जिम्मेदारी है, मसाइल ना आना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये सारी बातें जो है नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि ये बाद में याद नहीं रहती। मैं अगर बात कर रहा हूँ ना, मैंने अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट लेना सिखाया नहीं है, मैं अभी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के ऊपर, प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। जब मैं आपको ये सिखाऊंगा ना कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट लेना है और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं लेना, किस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, तो फिर ये इस तरह के मसले आएंगे ही नहीं कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को हाथ ही नहीं डालोगे जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल में चीजें हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने क्लाइंट को बिड कैसे करना है, अपनी ऑफर कैसे सेंड करनी है, उस ऑफर के अंदर क्या क्या लिखना है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर। सर कैन वी यूज यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स एज पोर्टफोलियो? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आज भी प्रोफाइल बनाए फाइवर पर, तो उसमें अभी स्किल्स एमएस वर्ड और पावर पॉइंट की लिख दें, उसके बाद जब वर्डप्रेस और प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो जाए ये, तब हम अपनी स्किल्स चेंज कर लेंगे। हाँ जी ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लेके चलना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मशवरा ये है कि अभी से आप लोग अपनी प्रोफाइल जो है उसके अंदर वर्डप्रेस
HTML, CSS, PHP, databases, WordPress की डिटेल चीज़ें लाइक बग फिक्सिंग है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन है, इसको अभी से अपनी प्रोफाइल की जो स्किल्स वाला सेक्शन या डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है उसके अंदर अभी से डालें। आज ही बना लें क्या या कुछ दिन बाद? बिल्कुल आज बना सकते हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप अपना कम से कम फाइवर के ऊपर जो प्रोफाइल है वो बना सकते हैं। गिग कैसे बनानी है वो मैं बाद में बताऊंगा, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह गिग क्रिएट करना जो है वो मैं बता दूंगा। इट्स माई नेबर ऑल्सो माई कंप्यूटर टीचर मैट्रिक लेवल। अच्छा जी, चलें ठीक है सर। ये जो आ रहा है फनल और वेबसाइट, ये क्या होता है? इसको छोड़ दें, अभी इसकी तरफ ना जाए। सर लिंक शेयर इन ग्रुप, प्लीज चेक द ग्रुप एंड शेयर विद स्टूडेंट्स। कौन सा लिंक शेयर कर दिया है? मैं देख लेता हूँ। अटेंडेंस लिंक तो शेयर्ड है। अंजला, आप किस लिंक की बात कर रहे हैं? मुझे थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब कर दें। अटेंडेंस लिंक तो पिंड है हमारे पास ऑलरेडी। और काफी लोग अटेंडेंस लगा चुके हैं। बाकी सब लोग लेक्चर के फौरन बाद याद से अटेंडेंस लगा के जाया करेंगे। अटेंडेंस के बगैर आप लोगों ने जो है वो किसी भी लेक्चर को एंड नहीं करना। चलें जी, स्किल्स वाला सेक्शन कंप्लीट है। क्लियर है आप सब लोगों को कि हमने स्किल्स वाले सेक्शन के अंदर जो चीजें लिखनी है उसकी बिना पे फाइवर ने हमें बाय रिक्वेस्ट शो करवानी है। उसकी बिना पे हमें फाइवर ने लोगों के प्रोजेक्ट्स शो करवाने हैं। फिर उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम जाके बिल्ड करेंगे। तो अगर हमने स्किल्स ही अच्छी नहीं लिखी तो फाइवर फिर हमें वो प्रोजेक्ट्स भी शो नहीं करवाएगा। ठीक है सर, प्रोफाइल लिंक्स फॉर्म शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में। ओह अच्छा, चलें मैं अभी देख रहा हूँ। ओके। अच्छा जी, अभी आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। अंजला साहब ने एक लिंक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इस लिंक के ऊपर आप लोग जाएंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, जेंडर बताएंगे, फादर नेम होगा उसमें, CNIC नंबर होगा, मोबाइल नंबर। अगला सेक्शन है फाइवर का प्रोफाइल लिंक। ठीक है, फाइवर का प्रोफाइल लिंक क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लिखेंगे जैसे ही यूजर आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तो fiverr.com लिखेंगे, स्लैश आपने जो भी यूजर नेम लिखा होगा, बनाया होगा, जो भी यूजर नेम बनाया, fiverr.com/प्रकाश शेख। तो इस तरह की कुछ जो है वो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। गिग्स तो नहीं होंगी उसके अंदर, अलबत्ता आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपका यूजर नेम, आपकी टैग लाइन, ये आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, कॉन्टेक्ट मी का बटन होगा, एक सिंपल सी प्रोफाइल जो है वो बन जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। ठीक है, अपने प्रोफाइल लिंक को यहाँ से कॉपी करना है और ये अपना ये जो फाइवर का प्रोफाइल लिंक है इसके अंदर ऐसे शेयर कर देना है। तो https:/www/fiverr.com और आगे आपका यूजर नेम, ये आपका प्रोफाइल लिंक हुआ करेगा। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर आपने इस तरह अपने प्रोफाइल लिंक को सबमिट करना है और सब लोगों ने करना है। आज जैसे ही आप लोग अपनी अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट कर लें तो प्रोफाइल क्रिएशन के फौरन बाद आप लोगों ने ये काम करना है कि इस फॉर्म को, जो कि अभी हंजला साहब आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, इस फॉर्म को आप लोगों ने क्या करना है कि फिल करना है ताकि हमारे पास आप लोगों के ये जो प्रोफाइल लिंक्स हैं वो आ जाएं। और ये रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी है हमारे, और सब लोगों को इस प्रोफाइल लिंक की बुनियाद पे ही ग्रेजुएट किया जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद फाइवर का फेसबुक का प्रोफाइल लिंक है वो आप लोगों को पता है। अपनी अपनी फेसबुक की प्रोफाइल ओपन कर लेंगे तो उसका जो भी यूजर नेम बनता होगा आपने यहाँ पे शेयर कर देना।
आपका कोर्स टैग क्या है, टेक्निकल मॉर्निंग है वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपका योर ग्रुप का सेंटर कौन सा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये जारी बात है, ठीक है। और ट्रेनिंग बैच आपका है 10। तो ये फॉर्म जो है वो आप लोगों ने जैसे ही प्रोफाइल आपका फाइवर के ऊपर कंप्लीट हो जाता है, आपने इस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। ये फॉर्म हंजला साहब आपके साथ शेयर कर देंगे। जी क्लियर हो गया जी, ये क्या करना है इसका, ठीक है। ये जितनी भी फील्ड्स हैं इसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि फाइवर का प्रोफाइल लिंक आप लोगों ने कैसे शेयर करना है। स्किल्स वाला सेक्शन क्लियर है जी सब लोगों को। फॉर्म फिल करना, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है अगर किसी को तो वो मुझे बता दें। मैंने आप लोगों को उसकी सारी फील्ड्स के बारे में बता दिया है कि आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आएगा, नेम आएगा, जेंडर आएगा, ठीक है, फादर नेम आएगा, CNIC नंबर आएगा, उसका फॉर्मेट बताया हुआ है उन्होंने कि इस फॉर्मेट में आपने जो है वो CNIC नंबर लिखना है। फिर मोबाइल नंबर है और उसके बाद फाइवर का प्रोफाइल लिंक था। तो प्रोफाइल लिंक जो है वो शेयर कर दें। GCUF फॉर्म विल बी शेयर्ड विद यू सून, ठीक है। सर फ्रीलांसर का भी लिंक शेयर कर सकते हैं? नहीं, अभी यहाँ पे फ्रीलांसर का लिंक शेयर करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी हम आप लोगों से ले लेंगे जब हम फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनाना सीख लेंगे, तो फिर फ्रीलांसर का प्रोफाइल भी आप लोगों से ले लेंगे। अभी आपके पास टाइम है, जब मर्जी कर लें, कल शाम तक का टाइम है, कल शाम तक आप लोग इस प्रोफाइल को जो है वो बना लें और इस फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। सर इस लिंक में कुछ फील्ड्स मिसिंग है, कैसी फील्ड्स मिसिंग है भाई बता दें। एनी टाइम लिमिट टू सबमिटेड दिस फॉर्म, कल शाम तक कर लें। अभी ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं हंजला साहब को कह दूंगा कि कल शाम तक जो है इस फॉर्म का रिस्पॉन्स जो है वो बंद कर दें। कल शाम के बाद हम कोई भी नया प्रोफाइल जो है वो नहीं लेंगे। सेल पे नहीं क्रिएट करें बेटा, उसको जो है वो लेके जाएं यहाँ पे, लैपटॉप पे ही बनाएं। सर वीकली फीडबैक फॉर्म अगर किसी वजह से रह गया एक वीक का तो उसका कोई इशू, हाँ जी, उसका इशू ये होगा कि आपकी उस वीक की अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है। ये इशू है और तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बस ये इशू है कि अटेंडेंस नहीं लगेगी उस वीक की। अच्छा जी, स्किल्स में चलते हैं जी। स्किल्स हमने पढ़ ली हैं। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि इन स्किल्स की बेस पे फाइवर ने आपको वो प्रोजेक्ट्स दिखाने होते हैं जो आपकी स्किल से रिलेट करते हैं, और उन स्किल्स की बेस पे फिर देन आपको प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं, और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर आप जाके बिड करते हो, उनको ऑफर सेंड करते हो और वहां से प्रोजेक्ट लेते हो। ये पोस्ट कर देंगे मुर्तजा, आपका ये जो लिंक है वो पोस्ट कर दिया जाएगा। इससे अगले सेक्शन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशन वाला सेक्शन। एजुकेशन, कितने लोगों को लगता है आप में से कि एजुकेशन अगर आप फाइवर के प्रोफाइल में अपनी लिख देते हो तो उससे आपकी प्रोफाइल के ऊपर अच्छा असर पड़ता है या बुरा असर पड़ता है, या आपके क्या व्यूज हैं कि एजुकेशन लिखने से आपकी प्रोफाइल के ऊपर क्या असर पड़ेगा? व्यूज दें अपने अपने कि एजुकेशन लिखने से, एजुकेशन को मेंशन करने से आपकी फाइवर प्रोफाइल के ऊपर, आपकी फाइवर के ऊपर क्या अच्छा या बुरा असर पड़ सकता है, या क्या असर पड़ सकता है सिंपली। इट मस्ट हैव इफेक्ट और गुड, ऑब्वियसली सर गुड इंप्रेशन होगा। आई थिंक बैड इम्पैक्ट बिकॉज आवर एजुकेशन डोंट मैच विद आवर सर्विसेज। हाँ, ये बैड इम्पैक्ट है। हिरा ने एक अच्छी बात की है कि अगर आपकी एजुकेशन HND में है, अगर आपकी एजुकेशन एनाटॉमी में है, जोलॉजी में है, और आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे हो, तो हो सकता है थोड़ा सा क्लैश आ जाए। तो अगर आप की एजुकेशन MScs है, कंप्यूटर साइंसेज में है, तो वो लिखते हो तो कोई अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं आता। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ और सच्ची बातें करता हूँ कि एजुकेशन डजंट मैटर, आपने कौन सी डिग्री कहाँ से ली है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ लोगों को देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ ये बंदा ग्रेजुएट है, तो हो सकता है इसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, ठीक है। तो एजुकेशन लिखें,
साथ अपनी जो फाइवर की प्रोफाइल है उसके अंदर मेंशन जरूर करें, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ पीएचडी इन कंप्यूटर साइंसेज तो मेरी फाइवर की प्रोफाइल पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ अलबत्ता फाइवर कहता है कि आप अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करें, मतलब आप अपनी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो फाइवर को दें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है कि आपकी प्रोफाइल जब 100% कंप्लीट होगी तो फाइवर आपको एक ऑथेंटिक और कंप्लीट फ्रीलांसर के तौर पे जानेगा और आपकी जो प्रोफाइल की रीच है वो फिर उसको बढ़ा देगा। बैड इम्पैक्ट ओके सर, ठीक है, गुड। हाँ नहीं जी, आप तो माशाल्लाह सारे फ्रीलांसर बन गए। Seller will know that he is educated and he will communicate well and complete task in time। ठीक है, very good। शो करवाएं, कोई मसला नहीं है, अपनी एजुकेशन लिखें वहां पे, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करें कि उसकी वजह से आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हैं तो आप सर्टिफिकेशंस को लाजमी मेंशन किया करें। आपके पास एक सर्टिफिकेट्स वाला सेक्शन होता है, जैसे ये एजुकेशन वाला सेक्शन, यहाँ पे उसने लिखा है एमएससी कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जीसीयू एंड फैसलाबाद पाकिस्तान, ग्रेजुएटेड 2016। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसके अंदर मेंशन करें। फिर सर्टिफिकेट्स इसने मेंशन नहीं किए, हो सकता है किसी और ने मेंशन किए हों, तो उसके सर्टिफिकेशंस वाला सेक्शन भी बन जाएगा ऐसे ही। ये जैसे एजुकेशन वाला सेक्शन है तो इसके बिल्कुल नीचे जो है वो सर्टिफिकेशन वाला एक सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। उस सर्टिफिकेशन वाले सेक्शन के अंदर आपने कोई, आपको अवार्ड मिला है, कोई सर्टिफिकेट आपने हासिल किया है, कोई डिप्लोमा आपने कहीं से किया है, तो आप लोग वहां पे उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, स्किल्स मैटर मोर देन एजुकेशन। सर अगर फाइवर के अलावा कोई अकाउंट हो जो एक्सेप्टेड हो वो भी फॉर्म में फिल कर सकते? नहीं, अभी फिलहाल फाइवर की प्रोफाइल ही चाहिए। सर्टिफिकेशन हो गई, फिर उसके बाद है हमारा पोर्टफोलियो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप कह सकते हो, एक फ्रीलांसर की माँ होती है आपका जो पोर्टफोलियो होता है। योर ऑनलाइन पोर्टफोलियो ऑन एन अदर वेबसाइट यू कैन लिंक डायरेक्टली। नोट बायर्स वुड नॉट सी दिस बट इट विल हेल्प फाइवर बेटर। देखें, आप एक टाइम पे हो सकता है 10 लोगों के साथ कम्युनिकेट कर, 10 क्लाइंट्स को आपने ऑफर सेंड करनी है, तो 10 क्लाइंट्स को बिड जब आप करते हो लिख के कि मैं ये हूं, मेरा काम ये है, मेरा नाम ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरी स्किल ये, तो सारा कुछ टाइप करना पड़ता है ना, खुद से लिख के आपको सब कुछ बताना पड़ता है। इसके बदले में आप अपने क्लाइंट को एक लिंक सेंड करते हो कि तुम ऐसा करो कि जी abdulahad.com मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर जाओ और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, मैं दिखता कैसा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मेरी एक्सपर्टीज क्या है। वो आपको एक पूरा वेबसाइट की फॉर्म में आपको मेरा पोर्टफोलियो नजर आ जाएगा। तो एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट आपका जाएगा उस फ्रीलांसर के ऊपर, के बजाय इसके कि वो 15 लाइनें पहले पढ़ता और 15 लाइनें आप पहले लिखते, वो भी मुश्किल काम। 10 क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हैं तो 150 लाइनें लिखनी है, तो 15 लाइनें पढ़ना उसके लिए मुश्किल काम है। एक लिंक के ऊपर क्लिक करके सारी चीजों को देख लेना आसान काम है। तो एक लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, एक वेबसाइट खुलेगी, उस वेबसाइट के ऊपर आपकी पिक्चर होगी, कुछ सेक्शंस बने होंगे जिसके अंदर मोटा मोटा लिखा होगा कि मैं डिजाइनिंग करता हूँ, मैं डेवलपमेंट करता हूँ, या मैं एसईओ करता हूँ। तो वो सारी चीजें लिख के कुछ स्लाइडर्स बने होंगे जिन स्लाइडर्स के अंदर आपका कोई पास्ट वर्क जो है वो लिखा हुआ होगा, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप लोग लेके आ सकते हो और एक अच्छे और प्रोफेशनल विजुअल फॉर्म के अंदर लोगों को अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। और जैसे मैं अगर आपको बात करूं, मैं टेक मेंशंस के नाम से जो मेरी कंपनी है techmentions.com, तो अगर यूजर को दिखाना हो कि टेकमेंशंस क्या करती है, कैसे करती है, तो हम क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और उसके ऊपर आपको सारी की सारी उसके लेआउट्स, उसकी सर्विसेज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड है, आप लोग जाके वहां पे उसको देख सकते हो। तो जी, गारंटेड इंक्रीज ऑफ योर वेबसाइट सेल्स, ठीक है, रियल टाइम सोशल मीडिया एनालिटिक्स, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ऑनलाइन मैनेजमेंट, अपीयर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द गूगल। ठीक है, तो इस किस्म के लेआउट्स आप अपनी वेबसाइट के बना सकते हो और उस वेबसाइट के अंदर ये बता सकते हो कि आप किस तरह बेस्ट सूटेबल हो उनके काम के लिए। ठीक है, ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं,
उनकी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। ले जी, तो इस किस्म का एक पोर्टफोलियो आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं और लोगों की जो कम्युनिकेशन है उसको आसान बना सकते हैं। सर जो ई रोजगार से सर्टिफिकेट मिलेगा वो अपलोड कर सकते, हाँ जी जी कर दें बिल्कुल कर दें। चलें आ जाए अब जरा, पोर्टफोलियो हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो प्रोफाइल क्रिएशन है वो अब कंप्लीट है, और जो जो सेक्शंस हमने प्रोफाइल को क्रिएट करते हुए सीखने थे या पढ़ने थे या जो नोट डाउन करने थे वो हमने कर लिए। अब आप एक अच्छा प्रोफाइल बना सकते हैं। आज ही फाइवर पे जाएं, ज्वाइन के ऊपर क्लिक करें, एक प्रोफाइल क्रिएट करें और उसके अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, अपना प्रोफाइल पिक्चर लिखें, यूजर नेम बनाएं, अपना टैगलाइंस लिखें, अपना स्किल वाला सेक्शन लिखें। एक चीज जो नसीहत के तौर पे आप लोगों को बता के जा रहा हूं कि बेटा योर प्रोफाइल इज लाइक योर सीवी। जितनी मेहनत आप लोग अपना सीवी बनाने के लिए करते हो, मुझे पता है सीवी भी बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में फादर नेम भी सेम निकलता है काफी लोगों का। तो यहाँ पे आपने अब इसको जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये नहीं करना कि जी फाइवर के फलां जो है वो फ्रीलांसर अच्छे काम कर रहे हैं तो उनकी प्रोफाइल का जो है वो टैगलाइन कॉपी कर लिया, उनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली। एक भी चीज आपने कॉपी नहीं करनी, कुछ भी कॉपी नहीं करना, सब कुछ आपका अपना, अपनी माइंड की क्रिएटिविटी होगी तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। इसको टाइम दें, आज का दिन है आपके पास कल का दिन है, जितना टाइम दे सकते हैं। परसों का भी कहेंगे तो मैं परसों का भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। जितना टाइम आप अपनी प्रोफाइल को बनाने में, अपनी गिग्स को बनाने में लगाएंगे, ये बेस है, ये बुनियाद है फ्रीलांसिंग की। इसको जितना ज्यादा मजबूत बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा आप इसको टाइम दोगे ये आपके लिए आने वाले दिनों में उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छा आपका इम्पैक्ट जो है वो लोगों के अंदर जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो किन वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स पे बना सकते हैं? हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं ना अपनी डोमेन के ऊपर, अपना जो है वो अपनी एक डोमेन ले लेते हैं लाइक isufyan.com से के नाम से, या अपनी कंपनी बना लेते हैं और उस कंपनी के नाम से कोई डोमेन लेके हम उसको उसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं। सर बाय द वे यू हैव सो मेनी पर्सनल वेबसाइट्स, डू वेबसाइट्स गिव मोर मनी देन फाइवर और फ्रीलांसिंग? नवीद देखें, एक इंसान सारी जिंदगी फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता। मैंने भी फाइवर से ही किया था, ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपको मूव ऑन करना होता है बिजनेस की तरफ, आप एक इंडिविजुअल के तौर पे काम नहीं कर सकते। मतलब आप चाहे ज्यादा से ज्यादा तो 3 साल 4 साल फाइवर के ऊपर काम करेंगे, फिर आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर, दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो आप मूव ऑन कर जाते हो। और एक अच्छे और अक्लमंद फ्रीलांसर की निशानी भी यही होती है। तो अब मैं मूव ऑन कर गया हूँ बिजनेस की तरफ, और फाइवर को बहुत कम टाइम जो है वो मिल रहा है, और फाइवर मतलब कह लें कि मतलब स्किप कर दिया मैंने और मूव ऑन कर दिया टीम बिल्डिंग की तरफ। कुछ टीम्स यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर काम कर रही हैं, कुछ लोग कराची के अंदर हैं और वो वहां पे बैठ के ऑपरेट कर रहे होते हैं सिस्टम्स को। तो मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब मूव ऑन करता है इंसान, फ्रीलांसिंग के अंदर पीछे मुड़ के देखने वाला कोई सीन नहीं होता। वंस यू हैव योर फर्स्ट प्रोजेक्ट तो फिर उसके बाद आई कैन गारंटी कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार मैंने अभी किया कुछ भी नहीं है, मैं अपने घर में बैठा हूँ एसी लगा के और लैपटॉप के ऊपर बैठ के मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कोई ईंटें नहीं उठानी पड़ी, मुझे कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ी और मुझे पैसे मिल गए हैं। तो आपका बिलीफ जो है वो इस फ्रीलांसिंग के ऊपर और बढ़ जाएगा। वंस यू हैव अर्न योर फर्स्ट डॉलर तो आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे इस मार्केट के अंदर एक्सेल कर सकते हो। ठीक है सर, ऐसा टेम्पलेट हमें मिल सकता है? आप बिल्कुल बना सकेंगे इंशाल्लाह, और खुद से आप अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे। वंस वी हैव इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस तो देखें फिर कैसे वेबसाइट बनाते हैं आप लोग। हमने तो अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, फिर हम क्या पोर्टफोलियो ऐड करें? देखें, आपने यूनिवर्सिटी तो कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोजेक्ट किया था, आप कोई अपनी वेबसाइट बना लें, उसको डालें उसके अंदर, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी क्रिएट करें, अपना अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट हम इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों के अंदर बनाएंगे और आपका पोर्टफोलियो खुद से खुद बनता जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। पोर्टफोलियो का लिंक क्या ऐड भी करना है फाइवर पे या फिर जस्ट कस्टमर से ही शेयर करना होता है जब जरूरी हो? प्रोफाइल, हाँ, पोर्टफोलियो का लिंक भी शेयर कर दें, ऑप्शनल होता है। ठीक है, अगर आपका अभी कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो आप लोग बाद में ऐड कर सकते हैं फाइवर पे।
सर अभी हम स्टार्ट में हैं और अभी फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं, उसका यूजर बाद में चेंज नहीं होगा। अभी थोड़ा टाइम देते तो ज्यादा अच्छी प्रोफाइल बना लेते। नहीं उस्मान, हमने प्रोफाइल क्रिएशन पढ़ ली है, जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना आप लोग कर सकते हो। ठीक है, कल को मैं आके फाइवर की गिग बनाना सिखा दूंगा आपको, और आप लोग फिर गिग क्रिएशन की तरफ चले जाओगे। तो अभी से प्रोफाइल कम से कम बना लो। गिग कैसे बनाते हैं हम इंशाल्लाह कल को पढ़ेंगे। सर लिंक्डइन का अकाउंट बनाना चाहिए। सर लिंक्डइन का अकाउंट बनाए चाहिए या फाइवर का? लिंक्डइन का भी बनाए, फाइवर का भी बनाए, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है बेटा। सर डोमेन कहाँ से बाय करें? मैं बता दूंगा जी, जब डोमेन बाय करने की बात आएगी तो। सर आप कौन सा काम करते हैं? मैं यही कुछ करता हूँ, आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता चल जाएंगी। बाद में और पोर्टफोलियो ऐड कर दें। वर्डप्रेस फ्री में इंस्टॉल हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। सर प्रोफाइल पिक्चर बाद में भी चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर बाद में चेंज कर सकते हैं। सर तो अभी पोर्टफोलियो बनाना रहने दें, क्या वो बाद में साथ बना? हाँ जी पोर्टफोलियो आप लोग बाद में बनाएं। अभी आज का टास्क सिर्फ ये है कि आपने फाइवर के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करना है। मैं अभी से नहीं कह रहा आपको कि पोर्टफोलियो बनाए। पोर्टफोलियो तो आपको तब बनाना आएगा ना जब आपको वेबसाइट बनानी आ जाएगी तो। ठीक है, पोर्टफोलियो मैं कह रहा हूँ कि जरूर ऐड करना है हमने अपने फाइवर के अंदर, लेकिन वो जब बना लेंगे तब ऐड करेंगे। सर कल तक कैसे ये सब लाइक पोर्टफोलियो लिंक? और नहीं भाई पोर्टफोलियो अभी नहीं बनाना, आपने सिंपल अभी प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर यूजर नेम है, टैगलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, स्किल्स हैं। ठीक है, ये कुछ चार पांच मोटी मोटी चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर कौन कौन सी चीजें एडिटेबल होती हैं प्रोफाइल पे? उस्मान सिर्फ यूजर नेम आपका एडिटेबल नहीं है, बाकी सब चीजें एडिट कर सकते हो। ग्रेट, चलें जी ठीक है। आई थिंक सो कि फाइवर की प्रोफाइल क्रिएशन के अंदर अब किसी को मसला नहीं है। पोर्टफोलियो नहीं बनाने लग जाना किसी ने, नहीं भी ना ही आपको अभी पता है कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है, तो पोर्टफोलियो की टेंशन ना ले, वो ऑप्शनल है वो वाला सेक्शन, वो जरूरी नहीं है कि अभी आपने ऐड करना है। जब हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेंगे तो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। बहरहाल आपकी ये प्रोफाइल पिक्चर कल को लगी हुई हो, ये यूजर नेम बना हुआ हो, टैगलाइंस हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन हो, लैंग्वेजेस आप लोग ऐड कर चुके हो, लिंक्ड अकाउंट्स ऐड कर चुके हो, स्किल्स वाला सेक्शन है स्किल्स ऐड कर चुके हो, और एजुकेशन और सर्टिफिकेशन वाले सेक्शंस आप लोग बना चुके हो। इसके अंदर अगर किसी को कोई भी मसला है, कोई सवाल है आप लोगों का, तो आप लोग पूछ सकते हैं। फाइवर की जो गिग क्रिएशन है, सॉरी फाइवर का जो प्रोफाइल क्रिएशन है उसके बारे में कोई बात करने वाली है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। जावा भी ऐड करेंगे? जावा अगर आपको आती है तो करें ऐड, जरूर करें, बिल्कुल करें। सर थोड़ा डिजाइनिंग का भी एक सेशन रख लें। मैं जितनी मुझे डिजाइनिंग आती है आप लोगों को शायद मेरे से ज्यादा ही आती होगी। मैं कैनवा के प्रो टूल्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ जो मेरे टीम जो है वो करती है। तो आप लोग सिंपली, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा आपको उसके बारे में इंशाल्लाह जिस दिन उसका लेक्चर होगा। ऑल डन सर, थैंक यू सर। स्किल्स के सेक्शन में जावा लिखना है क्या? लिखें, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर जो जो स्किल्स आपको आती हैं आप उसके अंदर लिखें। हर एक बंदे की डिफरेंट स्किल्स है ना, मुझे तो नहीं पता आपकी क्या स्किल्स हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग डिजाइनिंग से आ रहे हो सकता है किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी हों, जो बहुत अच्छा आर्टिकल राइट कर सकता है तो वो आर्टिकल राइटिंग अपनी स्किल के अंदर लिखेगा। अगर किसी के पास जो है एसईओ की स्किल्स हैं तो आप एसईओ की स्किल्स भी लिख सकते हैं। सर हम अपनी ईमेल यूज, आप जो अपनी ईमेल यूज करते हो उसी को करो ना, जो आपकी ऑफिशियल ईमेल है, मतलब जो आपने बचपन से यूज की हुई है ईमेल, उसी की ईमेल को यूज करें। हाँ जी ठीक है ठीक है, बिल्कुल। अभी आप लोग प्रोफाइल्स बनाएं अपनी, कल को इंशाल्लाह मैं आप लोगों की प्रोफाइल्स भी चेक करूंगा, ये क्रिएशन के ऊपर भी बात होगी। तो जो जो प्रॉब्लम्स होंगी मैं साथ साथ वीक का जो लास्ट डे होता है ना फ्राइडे, फ्राइडे वाले दिन मैं आप लोगों की प्रोफाइल्स चेक कर लेता होता हूँ। तो जहां जहां पे जिस जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको गाइड कर दूंगा, फिर उसको चेंज कर लिया करेंगे। एक ईमेल पे एक ही अकाउंट बनेगा, बिल्कुल एक ही अकाउंट बनेगा। सीवी क्रिएशन स्किल, हाँ ठीक है, अगर आप किसी को सीवी बना के दे सकते हैं तो उसकी स्किल भी डाल सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी डालें। सर अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो प्रोफाइल बनाने में
तो हम पूछ सकते हैं कि आपसे कमेंट्स में। हाँ जी बिल्कुल पूछें, क्यों नहीं पूछना, ये पूछने के लिए ही है सारा कुछ, और मैं यहाँ पे बैठा ही बताने के लिए हूँ आपको, आप लोगों की हेल्प करने के लिए हूँ। पूछने में किसी को कोई झिझक नहीं होना चाहिए, जैसे आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछें। चलें जी, ठीक है, गुड। सर जो ओल्ड ईमेल है जिस पर ये एफबी अकाउंट बना हुआ है, वो ईमेल तो लास्ट फाइवर अकाउंट बना हुआ है, उसमें यूज की हुई है। हाँ, अगर आपने उस ईमेल से ऑलरेडी फाइवर के ऊपर अकाउंट बना लिया है तो दोबारा से उसी ईमेल के ऊपर फाइवर का अकाउंट नहीं बनेगा, आपको नई ईमेल यूज करना पड़ेगी। कल का लेक्चर होगा ना, तो कल लेक्चर में जैसे मर्जी पूछ लें आप। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आई होप सो कि सारी चीज़ें आज की क्लियर हैं और सब लोग फाइवर के ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे, और एक फॉर्म आप लोगों के साथ हंजला साहब शेयर कर देंगे, उस फॉर्म को लाजमी फिल करेंगे। मुझे मैक्सिमम लोगों की प्रोफाइल बनी हुई चाहिए कल, और जितना टाइम दे सकते हैं दें। अगर किसी की प्रोफाइल नहीं भी बनती तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे आज आप लोग अपनी प्रोफाइल्स कंप्लीट कर लें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।